अगर आप भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर वर्डप्रेस सीखना चाहते हो, देन आज की वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप वर्डप्रेस का यूज़ करके एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे उसे इंटरनेट पे लाइव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्श। अगर आप इस चैनल पर नए तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होने वाला है। एंड अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं देन आप बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आपकी वेबसाइट बनके इंटरनेट पर लाइव हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस के अंदर हम ये 12 स्टेप की प्रोसेस फॉलो करने वाले, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें आपको बताते जाऊंगा। सबसे पहले हमारी स्टेप है, मैं आपको वेबसाइट का डेमो बता देता हूँ जो हम आज की वीडियो में बनाने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम ये वेबसाइट बनाने वाले हैं जो कि एक ऑनलाइन शू सेलिंग वेबसाइट है, जिसमें आप शूज़ ऑनलाइन सेल कर सकते हो एंड इसे आप किसी भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे आप जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हो। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन बार है, हम ये क्रिएट करेंगे। फिर ये नेविगेशन बार होता है टॉप में, ये क्रिएट करने वाले। ये हीरो सेक्शन क्रिएट करेंगे, हेडिंग वगैरह कैसे ऐड करते हैं, बैकग्राउंड में इमेज कैसे ऐड करते हैं। देन अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज का सेक्शन है। इसे भी हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर हमारे बेस्ट सेलर्स है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर रखे हैं, तो प्रोडक्ट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर साइजेस के ऑप्शन है, ये कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर कोई साइजेस पे सिलेक्ट करता है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है, तो वो प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। ऐसा कुछ साइड में ऑप्शन आने वाला है। देन यहाँ पर आप डिस्काउंट कोड भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप कूपन कोड प्रोवाइड करते हैं तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो वो कार्ट में ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पर से वो चेकआउट कर सकता है जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है। यहाँ पर सिर्फ उसे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है एंड उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स इसलिए ऐड हुए क्योंकि एक प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा था, तो इसलिए यहाँ पर 2 विजिबल है। हम फिर से चलते स्क्रीन पे। यहाँ पर अगर मैं और स्क्रॉल करूँ तो प्रोडक्ट्स के बाद हमारे पास एक ये वाला सेक्शन है जो कि हाईलाइट सेक्शन रहता है बहुत सी वेबसाइट्स में। देन एक टेस्टिमोनियल का सेक्शन है। देन यहाँ पर कुछ फीचर्स हमने बताया जो मेन हमारे लिए हाईलाइट करते हैं, जैसे सिक्योर पेमेंट्स, फ्री शिपिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ईजी रिटर्न्स अवेलेबल है, ऑर्डर ट्रैकिंग ईजिली हो सकती है। देन हम हमारा इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आपको अपना इंस्टाग्राम के पेजेस कनेक्ट करने हैं वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। देन एक बेसिक सा फुटर है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में क्रिएट करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप पे एंड देखते हैं हमको नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमको डोमेन एंड होस्टिंग सेटअप करना है। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का नाम बेसिकली। जैसे मैंने अगर यहाँ पर gamma.app ओपन कर रखा है तो ये मेरा डोमेन नेम है इस वेबसाइट का। वैसे ही हर वेबसाइट का एक यूनिक डोमेन नेम होता है। जैसे अगर मैं मेरी वेबसाइट ओपन करूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो टॉप पे मेरा वेबसाइट का नाम दिख रहा है darjan.com, ये मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है एंड हर वेबसाइट का एक यूनिक डोमेन नेम होता है। मेरी वेबसाइट का ये डोमेन नेम है। वैसे ही आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे उसका भी एक आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। साथ ही साथ होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग होता है एक इंटरनेट पे स्पेस जहाँ पर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल सेव रहती है। जैसे ये वेबसाइट मैंने बनाई तो इसमें मेरी इमेजेस यूज़ हुई है, ये थंबनेल की इमेजेस यूज़ हुई है, कहीं कहीं वीडियोज़ यूज़ हुई है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर सेव होती है इंटरनेट पे, उस जगह को बोलते हैं इंटरनेट पे होस्टिंग। उस होस्टिंग की रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरी रहती है अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करने के लिए। हम ये चीज़ें देख लेते हैं ये कैसे करना है आपको सेटअप। तो उसके लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंगर की डिस्काउंटेड लिंक मिलेगी, जो कि एक वेबसाइट है जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ डोमेन भी प्रोवाइड करती है फ्री में। आपको यहाँ पर जाना है। होस्टिंगर पे आने के बाद आपको सर्विसेज पे जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे मैनेज होस्टिंग फॉर वू कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ये ऑप्टिमाइज्ड होस्टिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है इन्होंने, बिल्ड एंड ग्रो एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो यहाँ पर हम ये वाली होस्टिंग सिलेक्ट करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा मैनेज होस्टिंग फॉर वू कॉमर्स। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको साथ में एक फ्री डोमेन मिलेगा, वेबसाइट का फ्री माइग्रेशन मिलेगा। अगर आपकी कहीं और वेबसाइट है तो अभी तो हम बनाने वाले हैं, लेकिन कहीं और भी है तो आप माइग्रेट कर सकते हैं इजीली। क्विक सेटअप रहने वाला है, स्केल कर सकते हैं इजीली अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक वगैरह बढ़ता है तो। फुल्ली मैनेज्ड है वो कॉमर्स के लिए, जो हम यूज़ करेंगे हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस के अंदर। देन 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलने वाली है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि अगर आपको होस्टिंग समझ में नहीं आती है, होस्टिंग अच्छी नहीं लगती है, तो आपको मनी बैक गारंटी मिलती है, यानी कि आपको रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पर हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 प्लान्स आने वाले। पहला प्लान है बिजनेस प्लान एंड दूसरा है क्लाउड स्टार्टअप। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपनी वेबसाइट बना रहे, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रहे हैं ई कॉमर्स के थ्रू, या फिर अपने क्लाइंट के लिए बनाने वाले, तो उनका बिजनेस अगर स्टार्ट वगैरह हो रहा है तो आपको ये प्लान चूज करना है। अगर उनकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है एंड वो काफ़ी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे आने वाला है, तो आप क्लाउड स्टार्टअप भी ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं रेकमेंड करूंगा बिजनेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस की प्राइसिंग आपको पड़ने वाली 249 पर मंथ, ये मैं आगे बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। पर इसके अंदर आप 50 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिलती है। आप देखेंगे
50 GB की स्टोरेज मिलती है, जो कि मोर देन इनफ है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। फ्री डोमेन मिलता है आपको 1 साल का, वो भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। साथ ही साथ आपको 5 मेल बॉक्स पर वेबसाइट मिलने वाले हैं। मेल बॉक्स यानी कि आपकी बिजनेस ईमेल आप बना सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे बिजनेसेस में देखा होगा, उनकी ईमेल उनके डोमेन से रिलेटेड होती है। जैसे अभी आपकी करंटली ईमेल होगी XYZ या फिर जो भी आगे नाम होगा, उसके बाद @gmail.com। लेकिन बिजनेस ईमेल होती है, जैसे मेरी है contact@darjeeling.com, जो कि मेरे डोमेन के हिसाब से। तो वो आप 5 ईमेल बॉक्सेस बना सकते हैं, यानी कि 5 बिजनेस ईमेल्स बना सकते हैं पर वेबसाइट के हिसाब से। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और तो और इसके अंदर आपको CDN मिलता है। तो CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी फास्ट रहती है। तो आप जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे उसकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट रहने वाली है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर आपकी स्पीड फास्ट रहेगी तो वो आपके कन्वर्जन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, इवेंचुअली आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो इसके लिए हम ये प्लान चूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको चूज़ प्लान पे क्लिक करना है। अब चूज़ प्लान पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कितने टाइम के लिए अपनी होस्टिंग खरीदना चाहते हैं। तो आप 12 महीने के लिए ले सकते हैं, यानी कि 1 साल के लिए, या फिर 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, 4 साल के लिए भी ले सकते हैं। पर मैं रेकमेंड करूँगा आप 4 साल के लिए ले, क्योंकि अगर आप 12 महीने के लिए होस्टिंग लेते हो तो आपको प्राइस पड़ता है, यहाँ देख सकते हैं 379 पर मंथ। वहीं अगर आप 12 महीने की जगह 48 मंथ्स का प्लान सिलेक्ट कर लेंगे तो वो 379 पड़ने वाला प्राइस आपको पड़ जाएगा 249 पर मंथ। साथ ही साथ आपको 3 महीने की फ्री होस्टिंग भी मिलने वाली। सो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत पड़ने वाला है। अभी के लिए मैं आपको 12 मंथ्स का सिलेक्ट करके बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ट्यूटोरियल बनाने के लिए अपनी होस्टिंग ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक रियल बिजनेस से अपने लिए होस्टिंग लेना चाहते हैं तो मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा आप 48 मंथ्स वाला प्लान ही चूज़ करें। ये चूज़ करने के बाद आपको हैव अ कूपन कोड का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कूपन कोड एंटर करना है। सो अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आए तो यहाँ पर आपको कूपन कोड एंटर करना है, दर्श, DARSH दर्श। देन आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए एडिशनल सेविंग हो गई। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे अकाउंट रजिस्टर करने का बोलेगा। सो आप अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, जिसके लिए आपको यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंटर करना रहेगा। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड मैंने एंटर कर लिया है। ये एंटर करने के बाद आपको रजिस्टर का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, देन आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद फ़ोन नंबर आपको एंटर करना है, देन एड्रेस एंटर करना है, सिटी जिसमें आप रहते हैं वो सिटी का नाम डालना है, स्टेट का नाम डालना है, एंड देन जिप कोड एंटर करना है। जिप कोड यानी कि आपके एरिया का पिन कोड। सो ये आपको एंटर करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐड कंपनी डिटेल्स का बटन है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड है तो आप ऐड कंपनी डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं, अपने बिजनेस का नाम एंड GST नंबर एंटर कर सकते हैं, ताकि आप GST बाद में क्लेम कर पाए। सो ये आप कर लेना। मैं अभी इसे अनटिक करूंगा एंड मैं अपनी डिटेल्स एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर। सो डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सारे पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या UPI से। ये दोनों ऑप्शंस मैं रिकमेंड नहीं करता, तो मोस्टली ये दोनों यूज़ में आते हैं जो टॉप पे है, कार्ड और UPI, जिसमें कि UPI सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं UPI पे क्लिक करूँगा। देन इसके बाद यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। जो भी आप प्लान सिलेक्ट करेंगे उतने अमाउंट की ड्यूरेशन की आपको होस्टिंग मिलने वाली है। अगर आप 48 मंथ्स की होस्टिंग लेंगे तो उसमें 3 महीने की होस्टिंग एडिशनल ऐड हो जाएगी। डोमेन नेम आपको मिलने वाला है, डेली आपकी वेबसाइट का बैकअप होने वाला है। डोमेन का प्राइवेसी प्रोटेक्शन रहने वाला है ताकि आपका डोमेन सिक्योर रहे। देन कुछ टैक्सेस यहाँ पर ऐड होने वाले हैं एंड आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो उसका डिस्काउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पेमेंट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर एंड UPI ID यहाँ पर एंटर करनी है। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो UPI ID एंड फ़ोन नंबर मैंने एंटर कर लिया है। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे उसके बाद आपको ये दिखाएगा टुडे यू विल बी चार्ज्ड 4829, यानी कि जितना टाइम के लिए आप होस्टिंग खरीदेंगे उतना प्राइस आपको यहाँ पर दिखाएगा। इसके अलावा आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी नीचे, ऑटो पे मैंडेट। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिखा रहा है वो है 12,000। तो आप जो भी ऐप यूज़ करेंगे, चाहे आप गूगल पे यूज़ करें, पेटीएम यूज़ करें, फ़ोन पे यूज़ करें, भीम UPI ऐप यूज़ करें, अमेजॉन पे यूज़ करें, उसमें आपको RBI का मैंडेट दिखाने वाला है, यानी कि आपको 12,000 का अमाउंट दिखाने वाला है नोटिफिकेशन पे। लेकिन 12,000 आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होने वाला है। डिडक्ट आपका अमाउंट जो होगा वो होगा यहाँ पर जो विजिबल है, यानी कि राइट साइड में जो विजिबल अमाउंट रहेगा सिर्फ वही डिडक्ट होने वाला है। ये सिर्फ ऑटो पे सेट होगा, तो आपको ऐसा कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। आपका ज़्यादा अमाउंट कुछ भी डिडक्ट नहीं होने वाला, जो आपको राइट साइड में दिखाया जाएगा सिर्फ वही डिडक्ट होगा। तो ये करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अप्रूव ऑन UPI पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको बोल रहा है प्लीज़ एक्सेप्ट द कलेक्ट रिक्वेस्ट सेंड टू योर यूपीआई ऐप। तो मेरा जो यूपीआई ऐप है उस पर मुझे रिक्वेस्ट आई है, वो मुझे एक्सेप्ट करनी है, तो ये मैं कर लेता हूँ। तो मैंने अपना पेमेंट कंप्लीट कर लिया है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। तो आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ये ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो हम वेट कर लेते हैं, 1-2 सेकंड की बात है। ये हमें ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज पे। अब ये पेज आपका लोड हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर क्रॉस कर देना ऊपर टॉप पे, देन आप लीव पे क्लिक कर देना, ये हम आगे करने वाले हैं। तो अब ये आपका होस्टिंगर का डैशबोर्ड है जो कि बिल्कुल ब्लैंक रहने वाला है। सो यहाँ पर ये आपको कुछ स्टेप्स करने को बोलेगा, सो वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमको सर्वे क्रिएट करने का बोल रहा है, यानी कि सर्वे जो आपको आया था अभी वो कंप्लीट करने का बोल रहा है। तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा, ये हम बाद में करेंगे। क्लेम फ्री डोमेन करना है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको वेरीफाई और ईमेल करना है। तो आपको अपना ईमेल ओपन करना है, जिस ईमेल से आपने अपनी होस्टिंग खरीदी है, तो वो मैं ओपन कर लेता हूँ। सो अपना जीमेल जब आप ओपन करेंगे तो आपको 3 इस टाइप के मेल्स दिखने वाले, या फिर और भी कुछ हो सकता है। सबसे पहला ईमेल आप देख सकते हैं अपनी ईमेल वेरीफाई करने का है, देन उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो गया उसका है, एंड ये ऑनबोर्डिंग वगैरह का है। सो हम यहाँ पर ईमेल वेरीफाई करेंगे, तो आपको वेरीफाई और ईमेल एड्रेस वाले पे क्लिक करना है। देन आपको वेरीफाई ईमेल का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपका ईमेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको फिर से लॉगिन करने का बोलेगा, तो फिर से आप लॉगिन कर लेना जो भी आपने डिटेल्स डाली थी उसके थ्रू। देन डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। देन हो सकता है मेरे साथ भी ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, यहाँ पर सस्पिशियस लॉगिन डिटेक्टेड बता रहा है, तो मुझे अपना ऑथेंटिकेशन कोड एंटर करना है। ऑथेंटिकेशन कोड भी आपको अपनी ईमेल पर रिसीव होगा, तो वो मैं बता देता हूँ। तो मैं फिर से ईमेल पे जाऊँगा, यहाँ पर बैक पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं लॉगिन वेरिफिकेशन कोड आया है मेरे पास, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, मैं फिर से जाऊँगा यहाँ पर एंड मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने एक दूसरे ब्राउज़र में इसको ओपन करा था, तो इसलिए हो सकता है। तो मैं यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक करूँगा एंड मैं अपने होस्टिंगर के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाऊँगा। सो आप देख सकते हैं मैं फिर से अपने डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ और चीज़ें करने की बोल रहा है। सबसे पहले मुझे फ़ोन नंबर ऐड करने की बोल रहा है। सो मैंने अपनी जो इनवॉइस फिल करा था, यानी कि जो मैंने डिटेल्स फिल करी थी, उस टाइम पर मैंने अपना फ़ोन नंबर ऐड नहीं करा था, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ऐड कर लेना, मैं अभी इसे रहने दूंगा। देन इसके बाद यहाँ पर क्लेम फ्री डोमेन का ऑप्शन है। तो आपने जब अपनी होस्टिंग ली है, उस होस्टिंग के साथ आपको एक फ्री में डोमेन भी मिला है। वो डोमेन को आपको क्लेम करने के लिए आप यहाँ पर क्लेम डोमेन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको जाना है डोमेन्स में। डोमेन्स में मोस्टली आपको ये दिख ही जाएगा, अगर बाहर ही नहीं दिखा है नोटिफिकेशन। देन डोमेन्स में आने के बाद आपको क्लेम डोमेन का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक डोमेन एंटर करना है। सो आप जो भी डोमेन नेम लेना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। सो मैं ये एंटर कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर डोमेन नेम एंटर कर दिया दर्श ई-कॉम, ये मैं अभी रैंडमली ले रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक्सटेंशन सिलेक्ट करना है। तो एक्सटेंशन में आपको 2 रेकमेंड करता हूँ। सबसे पहला है .com, अगर प्रायोरिटी पे आपको ये मिल जाए तो आपको यही लेना है, वरना अगर आपका एक लोकल बिजनेस है, यानी कि सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक बिजनेस है, तो आप .in भी ले सकते हैं, या फिर कुछ और होते हैं, जैसे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो .org ले सकते हैं, या फिर एजुकेशन में तो .edu भी ले सकते हैं। पर प्रायोरिटी पे बिजनेस के लिए रहता है सिर्फ .com और .in, आप इन दोनों में से जो चूज़ करना चाहे वो चूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर अभी .com चूज़ कर रखा है, तो मैं इसे रहने दूंगा। देन मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूंगा। अब ये मेरा डोमेन अवेलेबल है। अगर आपका डोमेन अवेलेबल नहीं होगा तो आपको क्या करना है, आपको फिर से बैक पे जाना है, फिर से आपको दूसरा डोमेन नेम एंटर करना है एंड फिर वो उसको चेक करना है कि वो अवेलेबल है नहीं। ये आपको तब तक फॉलो करना है जब तक आपके नाम के स्पेसिफिक डोमेन अवेलेबल होगा या नहीं, क्योंकि डोमेन हर वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है, तो यह सबका यूनिक होता है। यानी कि ऐसा नहीं होने वाला कि एक वेबसाइट के 2-3 डोमेन्स हो गए, या एक डोमेन 2-3 वेबसाइट्स का हो गया, इसी चीज़ नहीं होने वाली। एक वेबसाइट के लिए एक डोमेन रहता है। सो ये हमने ले लिया है। इसके बाद आपको क्लेम डोमेन पे क्लिक करना है। सो क्लेम डोमेन पे क्लिक करने के बाद हमको डोमेन को रजिस्टर करना रहेगा। सो डोमेन को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। देन आपको सिलेक्ट करना है पर्सनल के लिए ले रहे हैं या फिर अपनी कंपनी के लिए, जो कि रजिस्टर्ड हो सकती है। तो मैं अभी पर्सनली ले रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पर पर्सनल पे क्लिक करूँगा, देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करनी है। तो मोस्ट ऑफ द डिटेल्स मेरी ऑलरेडी एंटर्ड रहेगी यहाँ पर, जैसे नाम, ईमेल वगैरह ऑलरेडी एंटर्ड रहेगा। रीजन मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं रीजन ले लेता हूँ। देन एड्रेस आपको एंटर करना है, तो मैं एड्रेस फिर से यहाँ पर इंदौर ही एंटर कर दूंगा, जो कि मेरा एड्रेस है। देन यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो एड्रेस मैंने अपना एंटर कर लिया है। एड्रेस एंटर करने के बाद आपको फ़ोन नंबर एंटर करना रहेगा। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। देन इसके बाद एक बार आपको सारी चीज़ें अपनी चेक कर लेनी है कि सारी चीज़ें आपकी सही है या गलत है। कुछ गलत हो तो उसको सही कर लेना, क्योंकि ये जो डोमेन नेम है ये इसी डिटेल्स पर रजिस्टर होने वाला है। अगर इस डिटेल में कुछ भी चीज़ गलत हुई, आप वेरीफाई नहीं कर पाए, तो आपका डोमेन सस्पेंड हो सकता है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेनी है। सो यहाँ पर हमको फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब एक बार सारी चीज़ें चेक कर लेना आराम से, फिर उसके बाद फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे।
सो यहाँ पर ये बोल रहा है फिनिशिंग योर डोमेन रजिस्ट्रेशन, ये कुछ टाइम ले सकता है, 1 मिनट के अंदर अंदर आराम से हो जाएगी पूरी प्रोसेस। देन डोमेन रजिस्टर करने के बाद ये आपको बोलेगा स्टार्ट यूजिंग योर न्यू डोमेन, यानी कि आप अपना नया डोमेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको वेरीफाई करना है अपनी ईमेल एड्रेस डोमेन के लिए भी विद इन 14 डेज। तो ये हम अभी वेरीफाई कर लेते हैं। तो आपको फिर से अपनी ईमेल ओपन करनी है। तो आपने जीमेल में आना है। जीमेल में आने के बाद आपको फिर से एक ईमेल रिसीव होगा होस्टिंगर की तरफ से, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस लिंक पे क्लिक करना है जो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। सो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको बोल देगा द ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, यानी कि आपका ईमेल वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। सो हम फिर से चलेंगे हमारे होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन हम इसे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देंगे। स्किप करने के बाद ये हमें फिर से इस डैशबोर्ड पे ला देगा। इस पे आने के बाद आपको सबसे पहले होम पे क्लिक करना है एंड अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको वेबसाइट्स पे क्लिक करना है। वेबसाइट्स पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू सेटअप का बटन दिखेगा या स्टार्ट ओवर का, तो हम कंटिन्यू सेटअप पे ही क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपके सामने फिर से वो सर्वे आ जाएगा जो कि आपको स्टार्ट में आया था। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं माई सेल्फ और माई बिजनेस। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आपको डू यू वांट टू माइग्रेट और क्रिएट अ वेबसाइट सिलेक्ट करना है। तो हम बनाने वाले हैं तो मैं क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करूँगा। देन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। देन इसके बाद ये मुझसे बोल रहा है वर्डप्रेस यूज़ करना है या होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर, तो हमें वर्डप्रेस यूज़ करना है। तो वर्डप्रेस के लिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस सिलेक्ट कर लेना है। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको एंटर करना है अपना ईमेल और पासवर्ड जो कि आप वर्डप्रेस के लिए यूज़ करने वाले हैं। सो वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट बनाने वाले, तो उसके लिए आपको अलग लॉगिन डिटेल्स रिक्वायर्ड रहती है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है जो कि आपको याद रखनी है। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल एंड पासवर्ड एंटर कर लिया है। ये एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट ब्लैंक साइट दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डोमेन नेम सिलेक्ट करना है। सो डोमेन नेम जो आप फ्री में क्लेम करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये फ्री में क्लेम करा था, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, यानी कि मैं सिलेक्ट कर लूंगा इसे। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मुझे बोलेगा कि मेरी टारगेट ऑडियंस मेनली कहाँ पर लोकेटेड है, उस हिसाब से मैं अपना सर्वर सिलेक्ट कर सकता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। तो होस्टिंगर की एक बात ये अच्छी कि इनका सर्वर इंडिया में लोकेटेड है, तो आप इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और कोई लोकेशन आपकी कस्टमर की लगती है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इंडिया लेने वाला हूँ। देन इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड आपका वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कुछ टाइम ले सकता है, कुछ मिनट्स ले सकता है, तो तब तक हम वेट करते हैं। सो जैसे ही आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। सो ये है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जहाँ पर हम हमारी एक्चुअल वेबसाइट बनाने वाले। सो यहाँ पर आने के बाद आपको डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप इसे क्रॉस कर देंगे, जो नोटिफिकेशन आ रहे होंगे यहाँ पर इन सबको क्रॉस कर देना। देन स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करके इन सबको अनटिक कर देना ताकि थोड़ा डैशबोर्ड क्लियर हो जाए आपका। इसे मैं अनटिक कर दूंगा सबको। देन स्क्रीन ऑप्शन से फिर से क्लिक कर दूंगा। सो ये हमारा डैशबोर्ड है, इसका मैं आपको एक बार टूर दे देता हूँ। सो यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। डैशबोर्ड के अंदर आपको सारी चीज़ें बता देगा शॉर्ट में कि आपकी वेबसाइट में एक्चुअल में क्या चल रहा है, सब समरी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। पोस्ट के अंदर आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, तो जो भी आप पोस्ट लिखना चाहते हैं आपको जस्ट पोस्ट पे क्लिक करना है या ऐड पोस्ट पे क्लिक करना है एंड आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। मीडिया के अंदर आपकी सारी वेबसाइट की इमेजेस, वीडियोस जो भी आप अपलोड करेंगे वो सारे विजिबल होने वाले हैं। पेजेस के अंदर हमारे सारे पेजेस क्रिएट होने वाले हैं, जो भी आप पेजेस अपनी वेबसाइट में बनाने वाले हैं। एंड कमेंट्स के अंदर आप जो ब्लॉग पोस्ट करेंगे उसके ऊपर जो भी कमेंट्स आएगी वो आपको यहाँ पर विजिबल होगी। जैसे इंस्टाग्राम में कमेंट्स रहता है वैसे ही ब्लॉग पोस्ट में भी कमेंट्स रहता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अपीयरेंस का सेक्शन है। तो अपीयरेंस के अंदर आपकी थीम्स रहती है। थीम्स क्या होता है, बेसिकली थीम्स आपका एक स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड रहता है, उसको आपको इंस्टॉल करना रहता है, एक्टिवेट करना रहता है एंड उसको कस्टमाइज़ करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। सो थीम्स आपको रिक्वायर्ड रहती है, वो मैं आपको और आगे बताऊँगा। देन इसके साथ साथ आपको प्लगइन्स मिलते हैं। प्लगइन्स होता है बेसिकली आपकी वेबसाइट में कुछ भी एडिशनल फीचर डालना, उसके लिए एक प्लगइन यूज़ होता है वर्डप्रेस में। सो वर्डप्रेस जब आप वेबसाइट इंटरनेट पर लाइव करते हैं तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है आपका डोमेन नेम, एक होता है होस्टिंग। लेकिन जब आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट अंदर से बनाते हैं तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक होता है थीम एंड एक होता है प्लगइन्स। थीम होता है हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, जिसे हम कस्टमाइज़ करके अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकें, एंड प्लगइन्स उस थीम के अंदर यूज़ होते हैं जो कि हमारी वेबसाइट में अलग अलग फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन हो गया, जैसे एलिमेंटर प्लगइन हो गया जो कि पेज बिल्डर के लिए यूज़ होता है, ये सारे प्लगइन्स होते हैं। सो प्लगइन्स आपको यहाँ से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। देन यूज़र्स, जितने भी यूज़र्स इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। टूल्स इतना काम में नहीं आता तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। देन सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है। एक बार मैं फिर से हमारी स्टेप्स देख लेता हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया है, कितना बाकी है। सो आप देख सकते हैं डोमेन होस्टिंग का सेटअप हो गया हमारा। सो आई होप आपने भी अपना सेटअप कर लिया होगा। वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया, तो हमारा थर्ड स्टेप भी हो चुका है। फोर्थ स्टेप है हमारे को वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स करनी है। सो ये हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप साइट को टाइटल
टाइटल देंगे कि आपकी साइट का टाइटल क्या होगा। तो अगर मैं आपको आपकी साइट प्रीव्यू करके बताऊं तो आप व्यू साइट पे क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब करेंगे, तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर नए टैब में ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट अभी करंटली दिख रही है। जब भी आप डाउनलोड करते हैं, मतलब जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर आप टॉप पे देख रहे होंगे दर्श ecom लिखा हुआ है .com, तो ये हमारी साइट का टाइटल है। अभी इसे आपको एडिट करना हो तो आपको यहाँ पर चेंजेस करने। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर साइट का नाम डाल दिया दर्श शू फैक्ट्री, या फिर हम जो डेमो वेबसाइट कॉपी करने वाले इसका नाम है एलिगेंस, तो हम इसे डाल देते। एक काम कर दे, दर्श शू फैक्ट्री की जगह हम डाल देते एलिगेंस। सो ये सही रहेगा। देन इसके बाद इसकी एक टैगलाइन अगर आप डालना चाहते हो तो टैगलाइन बेसिकली आपने बहुत सी ब्रांड्स के साथ देखा होगा, कुछ ना कुछ टैगलाइन रहती है एक छोटी सी, वो आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन साइट आइकन, साइट आइकन होता है आपकी जो टॉप पे आइकन दिखता है। जैसे मेरी वेबसाइट यहाँ पर ओपन है तो मेरा खुद का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, वो साइट आइकन हो गया। जैसे आप यूट्यूब देखेंगे तो यूट्यूब का आइकन हो गया, यहाँ पर गामा है तो गामा का आइकन हो गया। इस तरीके से आपका जो भी साइट आइकन है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको चूज साइट आइकन पर क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करना है एंड अपना साइट आइकन अपलोड कर देना है। मैं इसे अभी रहने दूंगा। देन इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे टाइम जोन का सेक्शन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोलकाता या चेन्नई जो भी आपका टाइम जोन है वो डाल देना है, तो मैं इसे कोलकाता सिलेक्ट कर लूँगा। देन इसके बाद डेट का फॉर्मेट आपको क्या रखना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको देखने में सही लगता है। मैं अभी ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा। देन इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, टाइमिंग का फॉर्मेट है तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। देन मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। सो ये मेरी बेसिक सेटिंग्स हो गई है वर्डप्रेस की। जब भी आप वेबसाइट बना रहे थे तो ये आपको करनी रहती है। देन इसके साथ साथ आपको एक बार रीडिंग में जाना है। रीडिंग में बस चेक कर लेना ये टिक नहीं हो, अगर ये टिक होगा तो आपकी वेबसाइट गूगल में विजिबल नहीं रहेगी, तो आपको अनटिक करना है। अगर टिक हो तो देन सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। देन परमालिंक्स में जाना है। परमालिंक्स में अगर कुछ भी और सिलेक्टेड है तो आपको पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है, एंड अगर पोस्ट नेम है तो इसे ऐसे ही रहने देना। देन यहाँ पर आपको फिर से सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ये हमारी वर्डप्रेस की सेटिंग्स फुली कंप्लीट हो गई। तो आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है। सो मैं फिर से चलूँगा प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमको थीम इंस्टॉल करना है और प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। सो चलिए ये कर लेते हैं। इसके लिए आपको फिर से जाना है अपीयरेंस में। देन आपको अपीयरेंस पे डायरेक्ट अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी थीम्स ऑलरेडी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ये हमारी थीम डाउनलोडेड है एंड ये एक्टिव है, जो आप देख सकते हैं 2025 नाम से ये थीम है एंड ये एक्टिव है। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये वाली थीम इंस्टॉल्ड रहती है एंड कुछ और आपको प्रोवाइडेड रहती है। तो आपको जाना है ऐड थीम पे। ऐड थीम पे जाने के बाद आपको एस्ट्रा सर्च करना है, या फिर आपको एस्ट्रा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा टॉप में, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर थीम है। सो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपको सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, आपको इसे क्रॉस कर देना है। एंड अब आप देख सकते हैं हमारी एस्ट्रा वाली जो थीम है वो एक्टिव हो चुकी है। तो अब अगर मैं आपको करंट वेबसाइट पे लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं पहले हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही थी। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो चुका है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने एस्ट्रा की थीम यहाँ पर डाउनलोड करी है। तो जब भी आप एस्ट्रा थीम डाउनलोड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से आपका पेज दिखने वाला है। फिर से चलते हैं थीम्स में। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और थीम्स हमारे पास डाउनलोडेड है, इन सबको हम डिलीट कर देंगे। तो आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। देन नीचे डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, देन ओके पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर क्लिक करूँगा, डिलीट, देन ओके, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, देन डिलीट, देन ओके। सो ये प्रोसेस हमने इसलिए करी है क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा थीम्स हमारी वेबसाइट पर डाउनलोडेड रहती है वो हमारी वेबसाइट में कुछ स्टोरेज लेती है एंड हमारी वेबसाइट की स्पीड को अफेक्ट करती है। तो जो भी हमारे काम की चीज़ नहीं है हम उसे डिलीट कर देते हैं। सो ये हमने डिलीट कर दिए। इसके बाद आपको जाना है एस्ट्रा में। एस्ट्रा में जाने के बाद आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स दिखेगा टॉप पे, आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 प्लस स्टनिंग टेम्पलेट्स आपको मिल जाती है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड कस्टमाइज करके अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, उसे कस्टमाइज करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सो यहाँ पर हम स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पे क्लिक करेंगे। रुको, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप वर्डप्रेस इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। मैं लेकर आ रहा हूँ वर्डप्रेस का 9 डे मास्टरी चैलेंज, जिसमें हम वर्डप्रेस के बारे में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। बेसिक से लेके एक लाइव वेबसाइट कैसे बनानी वर्डप्रेस का यूज़ करके, सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी वेट लिस्ट की, आप उस लिंक पर क्लिक करके वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की सारी डिटेल्स आपको आपके मेल पर रिसीव हो जाएगी। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट की टेम्पलेट्स आ जाएगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आने के बाद आपको बैक का बटन दिखेगा नीचे, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको एलिमेंटर दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सो एलिमेंटर क्या होता है? एलिमेंटर बेसिकली एक पेज बिल्डर है जिसको आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट के पेजेस एडिट करते हैं, अपने पेजेस बनाते हैं। इसमें सिर्फ आपको कुछ भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है चीज़ें एंड आपका पेज बनते जाएगा। वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब ये करने के बाद आपको ई कॉमर्स पर क्लिक करना है।
अब ई कॉमर्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखने लग जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ वेबसाइट्स के सामने प्रीमियम लिखा है, यानी कि ये पेड होने वाली है। बहुत सारी फ्री ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। तो लेट सपोज हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं, मैं स्क्रॉल करता हूँ। लेट सपोज मुझे ये वाली वेबसाइट सही लग रही है, मुझे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो अभी मैंने क्लोथिंग स्टोर की टेम्पलेट सेलेक्ट करी है। अब ये टेम्पलेट मैंने ये सोच के सिलेक्ट नहीं करी कि ये क्लोथिंग वेबसाइट के लिए ही यूज़ होगी। अगर आपको इसकी डिज़ाइन अच्छी लगती है, अगर आपको लेआउट अच्छा लगता है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली अपने टाइप की वेबसाइट में जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। तो ये पूरा एडिटिंग मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ साथ में। सो ये देख सकते हैं, ये वाली वेबसाइट हम इंपोर्ट करने वाले हैं, यानी कि ये वाली टेम्पलेट हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस मिलता है आपको एडिट करने के लिए स्टार्ट में, कि आप साइट का लोगो डाल सकते हैं, तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। देन कुछ फॉन्ट वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको कोई सा अच्छा फॉन्ट लगता है तो आप वो यूज़ कर लेना। देन इसके बाद कलर पैलेट का ऑप्शन है कि कलर्स कौन से यूज़ करने हैं आपको अपनी वेबसाइट में। तो अगर आप कोई सा अलग कलर का थीम सिलेक्ट करेंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आप बटन्स में देखेंगे तो ये सब कलर्स ऐड हो गए। मैं अभी ब्लैक वाला ही थीम सिलेक्ट करूँगा क्योंकि वही सबसे सही लगता है, तो मैं इसे यूज़ करूँगा। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड प्लगइन्स फॉर दिस वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यानी कि ये प्लगइन्स जो कि यहाँ पर लिस्टेड है ये सारे आपको रिक्वायर्ड रहेंगे इस वेबसाइट को बनाने के लिए। सो हम इन सबको यूज़ करने वाले। अगर आपको कुछ एडिशनल यूज़ करना है तो आप उसे टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अभी रहने देना। देन इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ये थीम ओनर के साथ तो आप इसे ऑन रहने देना, मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। देन इसके बाद सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पे मैं क्लिक कर दूंगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे थीम्स इंस्टॉल करने लग गया है, प्लगइन्स इंस्टॉल करने लग गया है, फॉर्म्स वगैरह जो भी उस वेबसाइट में ऑलरेडी थे वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करने लग गया, ताकि हमारी वेबसाइट बिल्कुल रेप्लिकेट हो जाए जैसे हमने टेम्पलेट डाउनलोड करी है। सो जब तक ये होता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। सो जैसे ही आपकी वेबसाइट इंपोर्ट होगी आपके सामने ऐसे कुछ स्क्रीन आ जाएगी, कुछ कन्फेटी वगैरह आ जाएगा थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने 1.42 मिनट्स लिए हमारी वेबसाइट को इंपोर्ट करने के लिए, हमारे टेम्पलेट को रेडी करने के लिए। सो आपको यहाँ पर व्यू योर वेबसाइट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारी वेबसाइट एक बार लोड हो जाए। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारी वेबसाइट टोटली कन्वर्ट हो चुकी है। पहले हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रही थी जो कि बिल्कुल सिंपल थी। अब जैसे ही हमने हमारी स्टार्टर टेम्पलेट इंपोर्ट करी है हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने लग गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली रेडी है। इस पूरी वेबसाइट को हम कन्वर्ट करने वाले हैं एंड हमारी डेमो वेबसाइट की तरह बनाने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। सो यहाँ पर हमने थीम इंस्टॉल कर ली है, प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं ऑटोमेटिकली, हमने हमारे टेम्पलेट इंपोर्ट कर लिए। अब हमको वूकॉमर्स की सेटिंग्स करनी है। सो वूकॉमर्स क्या होता है? वूकॉमर्स भी एक प्लगइन है जो कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में ई कॉमर्स फंक्शनलिटी ऐड करने में मदद करता है। सो हम फिर से चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, यानी कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आने के बाद आपको फिनिश सेटअप दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिनिश सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको इसे डिसमिस पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें करने की बोलेगा, आपको इसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे सारी चीज़ें। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको वू कॉमर्स दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। सो वू कॉमर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आपको करने की बोलेगा, मैं आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें बता दूंगा, बट ऐसी कुछ स्क्रीन आपको दिखने वाली है जहाँ पर आपको सारी सेटिंग्स पता चलेगी। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको ऑर्डर्स का बटन दिखेगा। जो भी ऑर्डर्स आपकी वेबसाइट पर आएंगे वो सारे ऑर्डर्स आपको यहाँ पर विजिबल होने वाले हैं, आप यहाँ से ट्रैक करेंगे उसे। जो भी कस्टमर्स आपके रहने वाले वो सारे कस्टमर्स आपको यहाँ पर विजिबल होने वाले। कूपन कोड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। देन इसके बाद रिपोर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। आपको जाना है यहाँ पर वूकॉमर्स की सेटिंग्स में, क्योंकि हम अभी सेटिंग्स करने वाले। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना एड्रेस एंटर करना है। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो मैंने अभी सिर्फ इंदौर डाल दिया है। अगर आपको डालना है एड्रेस तो पूरा एड्रेस डालना अपना, जो भी आपका एक्चुअल एड्रेस है या फिर स्टोर का जो भी वेबसाइट मतलब फिजिकल एड्रेस वगैरह कुछ भी है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। देन इसके बाद सिटी सिलेक्ट करनी है तो सिटी में मैं इंदौर सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्री और स्टेट सिलेक्ट करना है तो कंट्री में यहाँ से इंडिया सिलेक्ट करूँगा। देन इंडिया के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको जो भी स्टेट है आपका वो सिलेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट करना है तो मैं मध्य प्रदेश सिलेक्ट करूँगा। देन आपको पोस्टल कोड और जिप कोड एंटर करना है। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर सेलिंग लोकेशंस यानी कि कहाँ कहाँ आप सेल करना चाहते हैं, तो सेल टू ऑल कंट्रीज़। अगर आप वर्ल्ड वाइड सेल करना चाहते हो तो आप इसे सेलेक्ट कर लेना। हम अभी इंडिया में सेल करने वाले हैं तो सेल टू स्पेसिफिक कंट्री सेलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पर आपको इंडिया एंटर करना है। देन इंडिया सेलेक्ट करने के बाद शिपिंग लोकेशन आपको क्या करनी है, तो शिपिंग लोकेशन यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगी कि शिप टू ऑल कंट्रीज़ यू सेल टू, यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ आप में सेल करते हो उतनी कंट्रीज़ में आप शिप करोगे प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर इंडिया में सेल करते हैं यानी कि हम इंडिया में ही शिप करेंगे, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद डिफ़ॉल्ट कस्टमर का लोकेशन क्या रहना चाहिए, तो वो भी मेनली इंडिया ही रहने वाला है, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप टैक्सेस वगैरह इनेबल करना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अभी हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। करेंसी आपको सिलेक्ट करना है तो करेंसी यहाँ पर हम INR लिख देंगे या फिर इंडियन रुपी।
तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपकी सेटिंग सारी सेव हो जाएगी, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी सेव हो गई। ये हमारी बेसिक सेटिंग्स थी। जनरल सेटिंग्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। अगर आप प्रोडक्ट की सेटिंग्स करने जाएंगे तो प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स मिलने वाली, इन्वेंट्री वगैरह, ये सब चीज़ें आपको कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर शिपिंग सेटअप कर सकते हैं, पेमेंट सेटअप कर सकते हैं, ईमेल्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं। तो ईमेल पे चलते हैं। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारे ईमेल दिख जाएंगे। तो जब भी आपका कोई ऑर्डर वगैरह प्लेस होगा तो आपको कुछ इस तरीके से ईमेल रिसीव होने वाला है। अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ पर कुछ लोगो वगैरह ऐड करना है, ईमेल चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं इजीली। एंड ये ईमेल आपको कब कब भेजना है, कब कब रिसीव होगा, तो आप देख सकते हैं। कोई न्यू ऑर्डर आएगा तो मेल रिसीव होगा, कैंसल्ड ऑर्डर होगा तो रिसीव होगा, कैंसल्ड ऑर्डर पे कस्टमर को भी रिसीव होगा, फेल्ड ऑर्डर पे कस्टमर को रिसीव होगा, आपको भी रिसीव होगा। देन यहाँ पर कस्टमर को कौन सी ईमेल रिसीव होने वाले है, आपको कौन सी ईमेल रिसीव होने वाला है, वो सारी चीज़ें आप दिख सकती हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें सही सेट रहती है, तो आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम रहने देंगे। देन इसके बाद देखते हैं हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो हम फिर से चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने वूकॉमर्स की बेसिक सेटिंग्स कर ली। इसके बाद हमको प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। तो आपकी वेबसाइट में जो भी आपने प्रोडक्ट्स बनाए होंगे आप उसे ऐड कर सकते हैं। अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। एंड अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ फैशन के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एडेड है, तो हमको इन सबको डिलीट करना रहेगा। एंड हम हमारे एक्चुअल प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे जो कि शूज़ वाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे वूकॉमर्स के नीचे ही आपको प्रोडक्ट्स दिखेगा, आपको प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। देन आपको इसे डिसमिस पे क्लिक करना है। अब प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखेंगे तो आपके कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप या तो इसे ही एडिट कर लेना या फिर एक नया प्रोडक्ट्स बना लेना। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप नए प्रोडक्ट्स बना लेना अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, बल्क एक्शन पे जाएंगे। एंड यहाँ पर मूव टू ट्रैश का आपको बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन अप्लाई पे क्लिक करना है। तो ये सारी चीज़ें ट्रैश में चली जाएगी, यानी कि ये सारे डिलीट हो जाएंगे प्रोडक्ट। सो आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर सारे डिलीट हो चुके हैं, नो प्रोडक्ट्स फाउंड आ रहा है। अब इसके बाद हमको हमारा नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स एंटर करनी है। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा डेमो वेबसाइट पे। डेमो वेबसाइट में हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद लेट सपोज हम ये वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो इन प्रोडक्ट का नाम कॉपी करूँगा। नाम कॉपी करने के बाद मैं फिर से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाऊँगा। मैं यहाँ पर नाम पेस्ट करूँगा। सो मेरा नाम यहाँ पर आ गया है। प्रोडक्ट का जो भी नाम रहेगा वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। देन इसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है। सो ये आपका लॉन्ग वाला डिस्क्रिप्शन रहेगा, मैं आपको डेमो वेबसाइट में बता देता हूँ। जो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर ऐड करना है, जो भी आप दिखाना चाहते हो। तो मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं फिर से डैशबोर्ड में जाऊँगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं इसे पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई। अब इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे नीचे आप देखेंगे प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है जो कि आपको यहाँ पर विजिबल कराना है प्रोडक्ट के नीचे। तो मैं इसे भी कॉपी करूँगा। देन मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद मैं इसे पेस्ट करूँगा। सो यहाँ पर मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है, ताकि आपकी सारी चीज़ें सेव होती रहे, कि कुछ भी लॉस्ट ना हो। तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया इसे। इसके बाद आप देखेंगे प्रोडक्ट डेटा। सो यहाँ पर आप आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन है कि आप अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। एक होता है सिंपल प्रोडक्ट, जिसमें आपके साइजेस वगैरह कुछ भी वेरिएशन नहीं रहता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट रहता है, उसका एक प्राइस रहता है एंड वो डायरेक्टली सेल होते रहता है। तो वो एक सिंपल प्रोडक्ट होता है। ग्रुप प्रोडक्ट यानी कि आपको जैसे शर्ट और पैंट साथ में मिक्स करके सेल करना है, तो वो ग्रुप प्रोडक्ट के अंदर आएगा। अफिलिएट प्रोडक्ट होता है कि अगर आपको किसी वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट की लिंक ऐड करनी है अपनी वेबसाइट पे एंड अपनी वेबसाइट से उसका प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप उसे यूज़ करेंगे। अभी हमको वेरिएबल प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर ही हमको बोल रहा है कि हमको एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं। सो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स यानी कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या क्या वेरिएशन अवेलेबल है। जैसे अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट बताऊँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग साइजेस लिखे हुए हैं ये सैंडल के। सो ये साइजेस हमारे एक एट्रीब्यूट है प्रोडक्ट का। तो यानी कि हमारे प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट हो गया साइज़। अगर आपके जैसे टी शर्ट की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट होगा एक साइज़, एक कलर, या फिर आप फैब्रिक वगैरह भी बताना चाहते हैं कि इसमें क्या फैब्रिक यूज़ हुआ है, तो वो भी आपका एक एट्रीब्यूट हो गया। इस तरीके से आप एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। एट्रीब्यूट्स यानी कि क्या क्या अलग वेरिएशंस अवेलेबल है। तो जैसे अलग अलग साइजेस अवेलेबल है तो साइज़ एक एट्रीब्यूट हो गया, अलग अलग कलर्स अवेलेबल है तो कलर एक एट्रीब्यूट हो गया। तो अभी हमको साइजेस वाला बनाना है, तो हम फिर से चलते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आने के बाद आपको एट्रीब्यूट्स क्रिएट करना है। तो एट्रीब्यूट्स के लिए हम फिर से इसे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे ताकि ये सेव हो जाए। देन मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स दिखेगा। आप जो प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं उसके अंदर यहाँ पर एट्रीब्यूट्स दिखेगा, आपको एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करना है। अब एट्रीब्यूट्स में आने के बाद आप देख सकते हैं दो एट्रीब्यूट हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, यानी कि एक कलर का, एक साइज़ का। अब ये ऑलरेडी इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हमने जो टेम्पलेट इंपोर्ट करी थी वो एक क्लोथिंग वेबसाइट थी। अब क्लोथिंग में इन जनरल साइज़ और कलर यूज़ होता है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं एंड स्क्रैच से बनाते हैं। सो मैं इसे डिलीट पे क्लिक करूँगा।
देन ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरे दोनों डिलीट हो जाएंगे। डिलीट होने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा नो एट्रीब्यूट्स अवेलेबल, करंटली अभी एग्जिस्ट कुछ भी नहीं करता है। सो यहाँ पर हम एट्रीब्यूट बनाने वाले हैं। सो एट्रीब्यूट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे, क्या है कि साइज़ है ये। साइज़ के बाद आपको नीचे आना है, ऐड एट्रीब्यूट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप राइट साइड में देखेंगे हमारा साइज़ का एक एट्रीब्यूट बन गया है। अब ये साइज़ के अंदर हमारे पास क्या क्या साइजेस अवेलेबल है वो हमको ऐड करना है। तो उसके लिए आपको जाना है कॉन्फ़िगर टर्म्स पे। कॉन्फ़िगर टर्म्स में आने के बाद आपको यहाँ पर नेम डालना है कि क्या क्या साइजेस आपके पास अवेलेबल है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार डेमो वेबसाइट में क्या क्या अवेलेबल है। तो 35 से लेके हमारे पास 40 तक के साइज़ अवेलेबल है। सो मैं ये एंटर कर लेता हूँ सारे। तो आपको 35 एंटर करना है, देन ऐड न्यू साइज़ पे क्लिक करना है, देन 35 के बाद 36 एंटर करना है, ऐड न्यू साइज़ पे क्लिक करना है। ऐसे ही आपको सारे ऐड करने 40 तक। तो ये मैं ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने सारे साइजेस ऐड कर लिए। अब साइजेस का अगर आप ऑर्डर वगैरह चेंज करना चाहते हैं कि 36 सबसे टॉप पे है, 35 सबसे टॉप पे है, तो आप इसे यहाँ से टॉप बॉटम कर सकते हैं। जो भी आप अरेंज करना चाहते हैं, जैसे भी आप अरेंज करना चाहते हैं वो आप अरेंज कर सकते हैं ईजिली। इसके बाद आपको फिर से जाना है अपने प्रोडक्ट्स में, आपको ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। ऑल प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपने एक प्रोडक्ट ऑलरेडी बनाया है जो हमने बनाया था, तो आपको उसमें एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको जाना है एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स में आप ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको साइज़ दिख जाएगा, जो हमने साइज़ अभी बनाया है वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर ये आपसे वैल्यू सिलेक्ट करने के बोलेगा कि साइजेस में आपने जो जो साइजेस ऐड करे वो कौन से ऐड करने हैं। तो हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे साइजेस यहाँ पर दिख जाएंगे, जो भी साइजेस अवेलेबल है। अगर आप सारे ऐड करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे जस्ट, एंड ये सारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ये ऐड होने के बाद आपको सेव एट्रीब्यूट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपका साइज़ का एट्रीब्यूट यहाँ पर सेव हो जाएगा। यानी कि ये जो हमने सैंडल वाला प्रोडक्ट बनाया है, इस प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है साइज़, यानी कि ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है हमारे पास, एंड साइजेस कौन से अवेलेबल है वो हमने यहाँ पर बता दिया है। सो हम सेव एट्रीब्यूट पर क्लिक करेंगे। अब ये एट्रीब्यूट को हमें प्रोडक्ट से लिंक करना है। सो उसके लिए आपको जाना है वेरिएशन में। वेरिएशन में जाने के बाद आपको जनरेट वेरिएशन पर क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा, ये हर प्रोडक्ट का एक वेरिएशन क्रिएट कर देगा। अभी तो जैसे हमारे पास सिर्फ साइज़ है तो हर प्रोडक्ट के साथ साइज़ जुड़ गया है, लेकिन अगर आपके पास कलर भी अवेलेबल होता है, लेट्स से हमारे पास 2 कलर अवेलेबल होते हैं, एक ब्लैक सैंडल और एक ये गोल्डन वाला सैंडल, तो ब्लैक के साथ ये सारे साइजेस जाते हैं, देन गोल्डन के साथ ये सारे साइजेस जाते हैं। तो अभी के कंपैरिजन में अभी जैसे 6 साइजेस बने तो वो 6 प्रोडक्ट की जगह 12 प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि गोल्डन के अलग रहते हैं एंड ब्लैक के अलग रहते हैं। सो इस तरीके से काम करता है। अभी हमारे पास सिर्फ साइजेस है तो हम इसे ही रखेंगे। यहाँ पर भी आप इसे अरेंज कर सकते हैं जैसे आप अरेंज करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको 35 टॉप पे करना है, देन उसके बाद हम 36 यहाँ पर लेके चलते हैं, तो इस तरीके से अरेंज हो सकता है। आप इसे यहाँ पर सेव पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये सेव हो जाएंगे। इसके बाद इसमें आपको चेंजेस करने हैं। तो प्राइसिंग वगैरह अभी हमने बिल्कुल ऐड नहीं करी है, तो आपको जैसे इस पर क्लिक करना है 35 वाले पे। 35 वाले की सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। 35 वाले की कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इमेज है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि 35 के हिसाब से हमारी ये वाली इमेज है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं सिर्फ 35 के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको रेगुलर प्राइस का ऑप्शन दिखता है, तो आपको रेगुलर प्राइस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेगुलर प्राइस डालना है। तो लेट सपोज हमारा यहाँ पर रेगुलर प्राइस क्या है, रेगुलर प्राइस आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 799 में ये सेल हो रहा है। रेगुलर प्राइस हमेशा इससे ज़्यादा रहता है, तो हम यहाँ पर रेगुलर प्राइस डाल देते हैं, लेट सपोज 999, एंड यहाँ पर हम सेल प्राइजेस डाल देते हैं 799, यानी कि 799 में ये सेल होगा, एंड यहाँ पर हमारा रेगुलर प्राइस इसका 999 है। सो आपने बहुत सी वेबसाइट्स में देखा होगा एक अमाउंट लिखा रहता है, फिर वो कटा हुआ रहता है, फिर उसके साथ में एक अमाउंट लिखा रहता है जो कि एक्चुअल अमाउंट रहता है। उस तरीके से काम करने वाला है। रेगुलर वाला हमारा कटा हुआ रहता है एंड सेल प्राइजेस हमारा दिखता रहता है। सो इस तरीके से काम करने वाला है। इन स्टॉक में अगर आपको क्वांटिटी मैनेज करनी है तो आप मैनेज स्टॉक पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर स्टॉक की क्वांटिटी डाल देंगे जो भी आपकी क्वांटिटीज़ अवेलेबल है। मैं अभी मैनेज स्टॉक नहीं करूँगा, सिर्फ इन स्टॉक कर दूंगा। अगर ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है तो आप इसे आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं। ऑन बैक ऑर्डर मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गया, लेकिन फिर भी आप ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, ताकि जब भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे बेच पाए उनको। ये एंटर करने के बाद आप वेट डाल सकते हैं प्रोडक्ट का, ये आप एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद डायमेंशन डाल सकते हैं कि प्रोडक्ट का लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह क्या है, वो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। देन शिपिंग वगैरह हमको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। ऐसे ही आपको सारी चीज़ों में चेंज करना है। जैसे 35 के लिए हमने करा है, वैसे ही 36, 37, 38 ये सारे साइजेस के लिए रहेगा। अगर आप बल्क एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, लेट सपोज सबके लिए सारी चीज़ें सेम है, जैसे कि प्राइस सबके लिए सेम है, तो आपको बल्क एक्शन पे जाना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर लेट सपोज हम ये एक रेगुलर प्राइस सेट करते हैं, तो आपको सेट रेगुलर प्राइस का दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम सबका रेगुलर प्राइस डाल देते हैं 999। देन मैं ओके पे क्लिक करूँगा, देन मैं फिर से ओके पे क्लिक करूँगा। रेगुलर प्राइस डालने के बाद हमको सेल प्राइस भी डालना है, तो मैं इस पे जाऊँगा, सेट सेल प्राइस पे क्लिक करूँगा, एंड मैंने सबका सेल प्राइस डाल दिया 799। देन मैंने ओके पे क्लिक कर दिया।
तो आप देखेंगे अब मैं अगर किसी भी साइज़ को ओपन करूँगा तो उसमें रेगुलर प्राइस ऑटोमेटिक आ गया है एंड सेल प्राइस ऑटोमेटिक आ गया है। तो जैसे ही अगर आप बल्क में ऐड करना चाहते हैं, सबके लिए अलग अलग से ऐड नहीं करना चाहते, सबके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंगल ऐड करना चाहते हो, तो आप बल्क एक्शन पर क्लिक करके इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है। इसके बाद देखेंगे तो आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास सेट प्रोडक्ट इमेज, कि आप प्रोडक्ट की इमेज सेट कर सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बना दिया है जिसके अंदर मैंने सारी इमेजेस ऐड कर रखी है, तो आपको ये भी सारी इमेजेस ऐड कर लेनी है। जो भी आपकी इमेजेस है प्रोडक्ट की, वो सारी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज हमारा प्रोडक्ट की इमेज ये वाली है, मैंने इसे सिलेक्ट करा, देन मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो हमारा प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर ऐड हो गई। इसके बाद आपको राइट साइड में नीचे सेट प्रोडक्ट इमेज का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपकी प्रोडक्ट की इमेज ऐड हो गई। अब ऐसे ही अगर आपके प्रोडक्ट की और भी इमेजेस अवेलेबल है तो आपको ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस पे क्लिक करना है एंड आप मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो इमेजेस यहाँ पर ऑलरेडी विजिबल है, ये हमारी पुरानी टेम्पलेट की है, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं मीडिया में जाके, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था। अभी जो हमने ऐड करी है वो यहाँ पर विजिबल है। ऐसे ही अगर आप और भी प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो वो सारी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं अभी एक ही रहने दूंगा। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कैटेगरीज़ का सेक्शन है कि आपको ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में डालना है। जैसे अगर आप यहाँ पर डेमो वेबसाइट में जाएंगे तो आपको टॉप पे ये कैटेगरी दिखती है, जैसे कि यहाँ पर सैंडल्स है, तो ये सैंडल्स इसकी कैटेगरी है एंड उसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट है। तो हम ऐसे ही एक कैटेगरी बना लेते हैं सैंडल्स की। तो आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, ऐड न्यू कैटेगरी पे। यहाँ पर आपको कैटेगरी का नाम डालना है, ये मैंने सैंडल्स डाल दिया। देन उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा। मैं अनकैटेगराइज को अनटिक कर दूंगा ताकि मेरे सैंडल्स वाली कैटेगरी में ये प्रोडक्ट आ जाए। अब इस प्रोडक्ट को आपको एक टैग देना है, कुछ भी असाइन करना है तो वो आप कर सकते हैं। कुछ ब्रांड से रिलेटेड डालना है कि ये किस ब्रांड का है तो वो आप डाल सकते हैं, मैं अभी इसे रहने दूंगा। देन आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू चेंजेस का बटन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुका है, प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर आ चुकी है, सेल प्राइस यहाँ पर आ चुका है एंड अगर आप देखेंगे तो 999 हमने डाला था, उसको कट के यहाँ पर 799 आ रहा है एंड फ्री शिपिंग आ रहा है। तो ये फ्री शिपिंग को आप कैसे रिमूव कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन हमारा ऑलमोस्ट सारा प्रोडक्ट बन के रेडी है। कुछ कुछ चीज़ें हमको इसमें चेंज करनी है, जैसे कि हमको ये टॉप वाला बार रिमूव करना है, ये फ्री शिपिंग रिमूव करना है, फॉन्ट वगैरह में कुछ चेंजेस करने हैं ताकि ये डायरेक्टली हमारी डेमो वेबसाइट जैसा हो जाए, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे कैसे चेंज करना है। अब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो प्रोडक्ट की डिटेल्स भी आपको विजिबल होने लग गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको साइजेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो जो साइजेस अवेलेबल है। रिव्यूज़ के अंदर जो भी ये प्रोडक्ट को खरीदता है वो यहाँ पर रिव्यू फिल कर सकता है एंड उस रिव्यू को आप बैकएंड पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जब भी ये कोई प्रोडक्ट पे विजिट करेगा तो वो नीचे स्क्रॉल करेगा तो सारे रिव्यूज़ वो चेक कर सकता है जो भी इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ आए। एंड इसमें एक और फीचर है कि जब भी आप इस पेज को स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्टिकी बना हुआ है कि ये प्रोडक्ट आपका हमेशा विजिबल होता रहेगा यूज़र को। तो तब भी वो ऐड करना चाहता है वो जस्ट यहाँ पर क्लिक कर सकता है एंड उसे ऐड कर सकता है। राइट साइड में भी उसे बॉटम में एक ऑप्शन मिल जाता है कार्ट में डालने का, तो अगर वो इस पर क्लिक करता है तो उसका कार्ट चेक कर सकता है कि उसके कार्ट में उसने क्या क्या ऐड कर रखा है। ये फीचर्स यहाँ पर विजिबल है। अब फिर से चलते हैं हम प्रोडक्ट पे। अब ये प्रोडक्ट हमने एक ऐड कर लिया है, जैसे आप ऑल प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। अब सेम मेथड फॉलो करके आप अलग अलग प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो कि इस वेबसाइट पे अवेलेबल है या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं स्क्रॉल करूं तो हमारे पास ये 4 प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे थे, तो 4 प्रोडक्ट्स आप एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। अभी के लिए मैं इसे रहने दूंगा। तो फिर से चलते हैं प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ पर मैंने जैसे एक प्रोडक्ट ऐड करा है तो आपका ये होमवर्क है, आप बाकी के प्रोडक्ट्स ईजिली ऐड कर सकते हैं सेम मेथड को फॉलो करके। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करनी है। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए। प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद हमको थीम को कस्टमाइज़ करना है, जो हमारी वेबसाइट रेडी है उसको कस्टमाइज़ करना है। तो अगर मैं आपको अपनी करंट वेबसाइट बताऊं तो मैं होम पे चलता हूं। सो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट दिख रही है, इसमें आपको चेंजेस करने हैं। सो वो चेंजेस कैसे होंगे एंड इसकी थीम को कैसे कस्टमाइज़ करना है, तो फिर से हम सबसे पहले प्रोडक्ट वाले पेज पे चलते हैं। तो मैं शॉप पे जाऊँगा। शॉप में अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बना हुआ है। इस प्रोडक्ट में हमको ये वाली चीज़ें चेंज करनी है, जैसे टॉप पे आ रहा था ये फ्री शिपिंग आ रही थी, इसको कैसे चेंज करना है। तो आपको जाना है कस्टमाइज़ पे। कस्टमाइज में आने के बाद आपको साइट की सारी सेटिंग्स मिल जाएगी कि इस साइट में आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ग्लोबल पे जाएंगे तो आप टाइपोग्राफी में चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको टाइपोग्राफी सही लगती है। लेट सपोज मैं ये थर्ड वाला सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी वेबसाइट में जो भी फॉन्ट वगैरह है वो इसके हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। मैं अभी इसे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ तो फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप फॉन्ट में चेंजेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर लेंगे। देन फिर बैक पे क्लिक करेंगे। कलर्स में अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि कौन सा कलर यूज़ होना चाहिए आपकी ब्रांड कलर, तो जो भी आप कलर ऐड करना चाहते हैं हेडिंग में बॉडी में वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं अभी इसे रहने दूंगा। देन इसके बाद कंटेनर में कुछ चेंजेस है, बटन्स में आप चेंज कर सकते हैं कैसे आपको बटन्स दिखाने हैं। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अभी जो मेरे पास रेडी है मुझे वही सही लग रहा है तो मैं उसे ही रहने दूंगा। अगर आप फिर से यहाँ पर जाएंगे बैक पे तो आपको वो कॉमर्स में जाना है।
वूकॉमर्स में जाने के बाद आपको सिंगल प्रोडक्ट में जाना है। सिंगल प्रोडक्ट में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सिंगल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखानी है कि नहीं, तो मैं इसे अगर ऑफ कर दूंगा तो हमारी जो सैंडल्स वाली कैटेगरी है वो गायब हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं हमारी सैंडल्स वाली गायब हो चुकी है कैटेगरी जो यहाँ पर लिखी हुई थी, एंड इसका फॉन्ट भी पूरा चेंज हो चुका है वेबसाइट में जो भी हमने चेंज करा था। सो आप इसे कर सकते हैं। मैं अभी कैटेगरी विजिबल कराना चाहता हूँ ताकि मेरी कैटेगरी लोगों को दिखे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉप वाला पार्ट है जो कि इसका पाथ बता रहा है कि होम के अंदर सैंडल्स के अंदर ये वाला है, इसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको इनेबल ब्रेड कम दिखेगा, आपको इसे ऑफ कर देना है। सो यहाँ पर ये ऑलरेडी ऑन रहेगा, आप जैसे ही इसे ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ था। साथ ही साथ अगर आप फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर शिपिंग का टेक्स्ट है। शिपिंग का टेक्स्ट ये है जो यहाँ पर ये विजिबल हो रहा है, एंड फ्री शिपिंग। तो अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं या फिर इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पर चेंज करने के लिए यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ऑफ़ करना चाहते हो तो आप इसे यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। सो इसे मैंने जैसे ही ऑफ़ करा आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड फ्री शिपिंग लिखा हुआ था वो हट चुका है। साथ ही साथ जैसे ही हम इस वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे ये हमारे पास स्टिकी है, यानी कि ये जो हमारे पास बार बना हुआ होता है कार्ट का, ये स्टिकी है। इसे भी आप ऑफ़ कर सकते हैं अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं, या फिर आप इसे बॉटम में करना चाहते हैं कि नीचे विजिबल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सो अभी लेट सपोज हम टॉप में ही रहने देंगे, बाकी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और भी चीज़ें जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पर विजिबल है बहुत सारे, जैसे मेटा है, मुझे इसको ऑफ़ कर देना है। तो जैसे ही मैंने इसे ऑफ़ करा आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो SKU वगैरह लिखा हुआ था वो सब गायब हो चुका है। इस तरीके से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। आप इसका ऑर्डर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कि प्राइस अगर आपको ऊपर दिखाना तो प्राइस आप ऊपर कर सकते हैं, प्राइस नीचे दिखाना है कोई और दिखाना तो वो आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं इसको अरेंज करके। अभी के लिए मैं इसे पब्लिश करूँगा। पब्लिश करने के बाद मैं इसे क्रॉस कर दूंगा तो कि हमारा प्रोडक्ट पेज बन के रेडी हो जाए। पहले हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा था जिसमें ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। अब जैसे ही एक बार ये रिफ़्रेश होता है, सो जैसे ही मैंने इसे रिफ़्रेश करा आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, एंड जो भी हमने एडिट करा था वो सब रिमूव हो चुका है। इसके बाद आपको चलना है फिर से होम में। होम वाले पेज पे आप आएंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फॉन्ट वगैरह जो भी हमने ऐड करा था वो सारी चीज़ें रिमूव हो चुकी है। सो हमने प्रोडक्ट्स ऐड करना सीख लिया, प्रोडक्ट्स चेंज करना सीख लिया, प्रोडक्ट्स एडिट करना सीख लिया, प्रोडक्ट पेज में फॉन्ट वगैरह चेंज करना सीख लिया। अब देखते हैं हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है। सो मैं फिर से जाऊँगा यहाँ पर हमने थीम को कस्टमाइज़ कर लिया, लेकिन अब हमको होम पेज डिज़ाइन करना है। सो अभी हमारा होम पेज आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये भी अच्छा दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपको डेमो वेबसाइट दिखाऊं तो डेमो वेबसाइट में हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने पेज को कैसे बना सकते हैं चलिए ये जान लेते हैं। इसके लिए आपको फिर से जाना है अपने प्रोडक्ट्स में, यानी कि अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपको जाना है पेजेस में। पेजेस में आने के बाद आप देख सकते हैं अब हमारे पास ऑलरेडी कुछ पेजेस बने हुए। सो जैसे ही हमने हमारी जो टेम्पलेट है वो इंपोर्ट करी है उसके साथ जो भी पेजेस थे वो पेजेस हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बन चुके हैं। अभी आपको मैंने स्टार्ट में बताया था तो सिर्फ हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी का पेज था, अब हमारे पास ये सारे पेजेस बन के रेडी हो गए। तो यहाँ पर आपको होम दिखेगा, आपको इसमें एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करना है। होम पेज होता है आपके वेबसाइट का फ्रंट पेज जो कि ऑलरेडी सेट रहता है। सो इसमें आपको चेंजेस करने हैं, तो चलिए इसको चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको आने के बाद क्रॉस करना है, गॉट इट पे क्लिक करना है, इसे भी आपको क्रॉस कर देना है। सो ये हमारा एलिमेंटर का डैशबोर्ड है। एलिमेंटर क्या है, एक पेज बिल्डर है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को एडिट करते हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो जो ऑप्शंस आपको एडिट करने को मिलते हैं। आपको जस्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता है एंड वो सारी चीज़ें एडिट हो जाती है जो भी आप अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको इमेज ऐड करनी तो जस्ट आपको इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके नीचे, यहाँ पर आपकी इमेज ऐड हो गई, आपको चूज़ इमेज पर क्लिक करना है एंड आप अपनी इमेज लगा सकते हैं। अभी मैं इसे डिलीट कर दूंगा। सो अब हमको इसे एडिट करना है। इसे एडिट करने के लिए आपको फिर से हम डेमो वेबसाइट पे चलते हैं। ये हमको यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है। बैकग्राउंड इमेज के पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। ये टॉप में ये जो दोनों चीज़ें इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं पहले, इसको हेडर बोलते हैं। सो इसे कस्टमाइज़ करने के लिए आपको फिर से अपने डैशबोर्ड में जाना है। अब यहाँ पर आपको एलिमेंटर के साइड में आपकी वेबसाइट खुली हुई दिख जाएगी अगर आप सेम फॉलो कर रहे हो तो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपको कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा हेडर कुछ इस तरीके से दिख रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट है। इसको हमें चेंज करना है एंड कन्वर्ट करना है इस टाइप के हेडर में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पेंसिल का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये साइड लोगो है, ये सेंटर में है तो इसको आपको लेफ्ट में कर देना है, तो मैं लेफ्ट में कर दूंगा। एंड राइट ये जो प्राइमरी लोगो है इसको आपको तोक के रख देना है यहाँ पर सेंटर में। तो आपका ये जो प्राइमरी मेन्यू है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर में आ गया है एंड लोगो आपका लेफ्ट में चल गया। अब लोगो आपको चेंज करना तो आपको इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर मैं चेंज लोगो पे क्लिक करूँगा, देन मैं अपलोड फाइल्स पे क्लिक करूँगा, देन सिलेक्ट फाइल्स पे मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मुझे लोगो अपलोड करना है। तो मेरे पास ये लोगो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन ओपन पे क्लिक करूँगा, देन मैं यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, स्किप क्रॉपिंग पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा लोगो ऑलरेडी ऐड हो गया है। सो ये चीज़ हमने कर ली है। ये चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है जो उसके टॉप पे दिख रहा है, देन विजेट 1 पे क्लिक करना है।
विजेट 1 में आपको यहाँ पर जनरल दिखेगा, आपको सेटिंग्स का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको प्लस पे क्लिक करना है, पैराग्राफ पे क्लिक करना है। एंड ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर टॉप पे, ये टेक्स्ट हमको वहाँ पर ऐड करना है। सो मैं ये टेक्स्ट लिख देता हूँ वहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स अबव ₹500 एंड न्यू सीजन कलेक्शन नाउ अवेलेबल। सो इसमें आप जो भी ऐड करना चाहते हैं टॉप बार में, वो आप यहाँ पर ऐड ब्लॉक पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर जनरल पे जिसमें आपने क्लिक किया था उसके साइड में आपको डिज़ाइन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंटेंट कलर पे क्लिक करना है एंड इसका कलर हमको सिलेक्ट कर लेना है वाइट। सो ये मैंने वाइट सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कंटेंट का फॉन्ट साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो लेट सपोज मैं इसका साइज़ 14 कर दूंगा, ये मैंने कर दिया। देन इसके बाद हमको इन दोनों चीज़ों का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको ये पेंसिल आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, डिज़ाइन पे क्लिक करना है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर आपको बैक पे क्लिक करना है। बैक पे क्लिक करने के बाद फिर से बैक पे आ जाना। बैक पे आने के बाद यहाँ पर आपको हेडर दिखेगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो यहाँ पर हेडर दिखेगा, कस्टमाइज पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ग्लोबल के नीचे हेडर दिखेगा। हेडर पे क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हेडर दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद डिज़ाइन दिखेगा, डिज़ाइन पे क्लिक करना है। एंड इसमें आप जो भी डिज़ाइन में चेंजेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कलर वगैरह सबकी चीज़ों के चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर मुझे अबोव हेडर है, ये जो कि टॉप वाला है, इसका मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इसका बैकग्राउंड में कर दूंगा ब्लैक। ये मैंने ब्लैक चेंज कर दिया। देन इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी हेडर है, इसका कलर आपको क्या रखना है, तो इसका भी कलर हमको वाइट रखना है, ये हमने वाइट कर दिया। देन इसके बाद बिलो हेडर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। देन आपको मेन्यू कलर क्या करना है, तो मेन्यू कलर हमें ब्लैक करना है, तो मैं इसको भी ब्लैक कर दूंगा। देन मैं और नीचे स्क्रॉल करूँगा, सब मेन्यू का टेक्स्ट का कलर भी आप ब्लैक वगैरह कर सकते हैं। सर्च आइकन का कलर हमको क्या करना है, तो यहाँ पर भी ब्लैक करना है, मैंने ब्लैक कर लिया। नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पर वो कार्ट आइकन कलर दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, इसे भी आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसके बाद एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, तो ये हमारा बहुत ऊपर चिपका हुआ है, इसमें स्पेस बहुत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर आपको डिज़ाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मार्जिन पे क्लिक करना है। मार्जिन में हमको टॉप से इसको मार्जिन देनी है 10 की। अब ये सब साइड डल रही है तो मैं इसे इरेज करूँगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर टॉप से एंटर करना है 10, ताकि टॉप से स्पेसिंग हो जाए। एंड बॉटम से हम माइनस में एंटर करेंगे, तो -20 में एंटर करूँगा ताकि ये थोड़ा सा ऊपर खसक जाए। -20 को मैं कर दूंगा -10, ताकि ये बैलेंस आउट हो जाए। एंड इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब ये करने के बाद आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, तो हमारा लोगो यहाँ पर विजिबल नहीं है। लोगो विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो वाइट कलर में हो गया है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर पेंसिल आइकन में। अब यहाँ पर लोगो इज सेट इन द ट्रांसपेरेंट हेडर सेक्शन, क्लिक ऑन बिलो बटन टू कस्टमाइज इट। तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज ट्रांसपेरेंट हेडर पे क्लिक करना है, डिज़ाइन में जाना है। यहाँ पर आपका लोगो का कलर वाइट है, तो आपको इसे कर देना है ब्लैक। तो ये लोगो ऑटोमेटिक ब्लैक कलर में हो जाएगा एंड ये विजिबल होने लग जाएगा। सो आप देख सकते हैं आपका लोगो विजिबल है। आपको फिर से इस पर क्लिक करना है। लोगो की विड्थ वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं विड्थ कर दूंगा 120, तो मेरा लोगो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। 150 करेंगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। आई थिंक 150 रख लेते हैं हम। इसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आप इसे क्रॉस पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉप वाला पार्ट है ये बन के रेडी हो गया है। अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट बताऊँ, एज इट इज़ हमने हेडर बना लिया हमारी अभी की वेबसाइट में। तो ये पार्ट बन के रेडी है। अब हम नीचे का पार्ट एडिट करते हैं। तो हम चलेंगे होम पे। यहाँ पर हमारा एलिमेंटर ऑलरेडी ओपन था, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नोटिस करेंगे लेफ्ट साइड में हमारी ये चीज़ें एडेड है। तो हम फिर से आएंगे डैशबोर्ड में एलिमेंटर के, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट में आपको सेंटर ही रखना है। अलाइन आइटम्स में आपको लेफ्ट कर देना है, यानी कि स्टार्ट कर देना है, ताकि ये सारी चीज़ें स्टार्ट में आ जाए। सो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट में आ गई है, यानी कि लेफ्ट में शिफ्ट हो गई है। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा, इसको भी मैं अलाइनमेंट लेफ्ट कर दूंगा, तो ये सारी मेरी लेफ्ट में आ गई है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारी स्पेस खाली है, तो उसको एडिट करने के लिए आप फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, एडवांस पे जाएंगे। एडवांस में यहाँ पर पैडिंग एडेड है। पैडिंग होता है किसी भी चीज़ के अंदर की स्पेसिंग एंड मार्जिन होता है किसी भी चीज़ के बाहर की स्पेसिंग। सो यहाँ पर आने के बाद आपको इसे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको 0 टाइप कर देना है, इसे चेंज करके। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारी 0 हो गई है, यानी कि बिल्कुल लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है। एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या करा। सबसे पहले हमने इसे सिलेक्ट करा। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम लेआउट में थे। लेआउट में आने के बाद अलाइन आइटम्स हमने लेफ्ट करा, ताकि सारी चीज़ें हमारी लेफ्ट में हो जाए। ये सारी चीज़ें लेफ्ट में हो गई थी, लेकिन बिल्कुल लेफ्ट में नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिंग डली हुई थी राइट साइड। तो उसके लिए हम एडवांस में गए। एडवांस में हमने पैडिंग कर दी 0, ताकि सारी चीज़ें लेफ्ट में हो जाए। साथ ही साथ हमने इस पर क्लिक करा, ये अलाइनमेंट था इसका सेंटर, तो इसको भी हमने लेफ्ट में अलाइन कर दिया, ताकि सारी चीज़ें लेफ्ट में हो जाए।
अभी तक ये सारी चीज़ हो चुकी है। इसके बाद आप नोटिस करेंगे तो ये हमारी सिर्फ इतनी ही स्पेस ले रहा है। यहाँ पर फुटवेयर के बाद लाइन नीचे आने लग गई है, तो ये कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए आपको यहाँ पर इस पर पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, जिस भी चीज़ में आपको चेंज करना है। देन आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में आने के बाद विड्थ आपको दिखेगा, यानी कि ये कितनी स्पेस ले रहा है। तो आपको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको डाल देना है 40%। तो 40% आप जैसे ही डालेंगे तो ये आपका लेफ्ट में अलाइन हो गया। अब इसका मुझे कलर चेंज करना है एंड बैकग्राउंड चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसके कलर और कंटेंट में एडिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कैजुअल एंड एवरीडे लिखा है टॉप पे। मुझे क्या लिखना है? मुझे लिखना है स्प्रिंग/समर। तो मैं इसे कॉपी करूँगा, फिर से यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं कंटेंट पेस्ट करूँगा तो मेरा कंटेंट चेंज हो गया। मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, वॉक इन एलिगेंस लिखा है, मैं इसे कॉपी करूँगा, फिर से यहाँ पर आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, कंटेंट में जाऊँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल के अंदर एफर्टलेसली ब्लेंड लिखा है, तो मैं इसे इरेज करूँगा। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया वॉक इन एलिगेंस। मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा, ये मुझे डिस्क्रिप्शन लिखा है, मैंने इसे कॉपी करा, फिर से यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्शन और टाइटल आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं या फिर खुद लिख सकते हैं, जो भी आपको आइडिया लगता है। कॉपी अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। बस मैं आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ से ये चीज़ें चेंज होती है। सो ये हमने चेंज कर लिया। इसके बाद आपको व्यू कलेक्शन का बटन दिखेगा, ये भी हम एडिट करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हमको ये हेडिंग बड़ी करनी है। तो हेडिंग बड़ी करने के लिए आपको क्या करना है? आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद टाइपोग्राफी दिखेगा, आपको यहाँ पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, गॉट इट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसका साइज़ दिखेगा, तो साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो लेट सपोज साइज़ हम डाल लेते हैं 64। मुझे और बड़ा करना है तो मैं और बड़ा कर दूंगा इसको। लेट सपोज मैंने डाल दिया 82। मैंने 82 यहाँ पर साइज़ डाल दिया, तो कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट दिख रहा है जो कि साइज़ बड़ा हो चुका है। अब ये हमने क्या करा, आप जिस भी चीज़ में चेंज करना चाहते हैं जस्ट आपको उसके पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल के अंदर आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसका कलर चेंज करने की, उसका साइज़ चेंज करने की। तो फॉन्ट में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको टाइपोग्राफी में पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर फॉन्ट वेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट कितना बोल्ड रहेगा। यहाँ पर आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इटैलिक वगैरह से कुछ और करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। अब इसके बाद हमको ये बटन में चेंज करना है, तो मैं बटन पे क्लिक करूँगा। बटन पे क्लिक करने के बाद व्यू कलेक्शन, हमको टेक्स्ट चेंज करना है, तो हमको टेक्स्ट लिखना है शॉप न्यू कलेक्शन। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देंगे शॉप न्यू कलेक्शन। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया शॉप न्यू कलेक्शन। ये लिखने के बाद आपको स्टाइल पे जाना है। स्टाइल में जाने के बाद टेक्स्ट का कलर हमको रखना है ब्लैक, तो मैं यहाँ पर थीम कलर 1 ले लूँगा। बैकग्राउंड का कलर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो बैकग्राउंड का कलर मैं थीम कलर 6 ले लूँगा, जो कि वाइट है। ये इस तरीके से चेंज हो गया। अब ये देख सकते हैं हमारा बटन का कलर चेंज हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ रिमेनिंग है। अगर मैं आपको डेमो वेबसाइट पर लेके जाऊँ तो अभी नॉर्मल स्टेट में हमारा जो बटन का कलर है वो ब्लैक है, लेकिन जब भी मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाता है। तो अभी हमने उल्टा कर दिया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट कलर नॉर्मल में वाइट रखना है, नॉर्मल स्टेट में। बैकग्राउंड कलर मेरे को नॉर्मल स्टेट में ब्लैक रखना है, तो ये हमारा ब्लैक हो गया। इसके बाद जब भी मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँ तो इसमें चेंज होना चाहिए। ये अब ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो आपको होवर में जाना है। होवर में जाने के बाद टेक्स्ट आपको क्या करना है, होवर यानी कि जब भी आप कर्सर लेके जाएंगे तो उसमें क्या चेंज आना चाहिए। तो होवर में जैसे टेक्स्ट कलर यहाँ पर ब्लैक लिखा है, यानी कि टेक्स्ट कलर ब्लैक हो जाएगा जब भी मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँगा, जो कि आप देख सकते हैं। एंड बैकग्राउंड कलर यहाँ पर वाइट हो जाएगा जब भी मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँगा, तो वो भी हो रहा है। अगर आपका नहीं होता है तो आप यहाँ पे से चेंज कर सकते हैं, बाकी ये यूजुअली हो जाएगा। सो यहाँ तक हमने इसमें चेंज कर लिया। अब आपको बैकग्राउंड में इमेज चेंज करनी है, तो आपको इस पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। देन आपको स्टाइल में जाना है, यहाँ पर आपको इमेज दिखेगी, आपको इमेज पे क्लिक करना है। अपलोड फाइल्स पे जाना है, सिलेक्ट फाइल्स पे जाना है एंड एक इमेज अपलोड करनी है। तो मेरे पास इमेज ऑलरेडी है, मैं इसे अपलोड करूँगा। देन इमेज अपलोड होने के बाद मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, तो मेरी इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड में चेंज हो चुकी है। अब इमेज मेरी क्लियरली इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हमने कुछ एक लेयर लगा रखी है। वो कैसे चेंज होगी, उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है, बैकग्राउंड ओवरले दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड इसको इरेज कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। अब टेक्स्ट क्लियरली विजिबल है, लेकिन हमने वाइट कलर में ऐड कर दिया, तो हमको इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सब जगह ब्लैक कलर कर दूंगा इसे। इसे भी हम ब्लैक कलर कर देंगे, जो हमने टॉप पे लिखा था। यहाँ पर कलर का ऑप्शन आता है टेक्स्ट कलर का, मैं इसे ब्लैक कर दूंगा। तो अब मैं इसे पब्लिश पे क्लिक करूँगा। अगर मैं यहाँ पर ये आई वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ जिससे ये प्रीव्यू होता है, तो आप देख सकते हैं हमारा चेंज हो चुका है। मैं इसे नीचे क्रॉस कर देता हूँ, हमारी बैकग्राउंड इमेज ऐड हो चुकी है, हमारा टेक्स्ट ये चेंज हो चुका है। अगर मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल भी हो रहा है। अब हमको नीचे की चीज़ों में चेंज करना है, तो नीचे देख लेते हैं हमको और क्या बनाना है। और आपको शॉप बाय कैटेगरी ऐड करना है, देन ये टेक्स्ट ऐड करना है। तो ये कैसे होगा, हम फिर से चलते हैं, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करूँगा। नीचे मेरे पास ये मोस्ट पॉपुलर का ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा।
मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, देन डुप्लीकेट पे क्लिक कर दूंगा ताकि मेरा डुप्लीकेट हो जाए। डुप्लीकेट होने के बाद आपको मोस्ट पॉपुलर की जगह टेक्स्ट लिखना है, तो हम देख लेते हैं। टेक्स्ट हमको लिखना है शॉप बाय कैटेगरी, तो मैं ये लिखूंगा शॉप बाय कैटेगरी। ये मेरी कैटेगरी ऐड हो गई। अब अगर आपको इसको स्क्रैच से बनाना है, जैसे अगर आपको इसमें चेंजेस नहीं करने हैं, तो मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ इसे। देन हम प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसको फर्स्ट वाले को ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हमको क्या ऐड करना है, तो यहाँ पर हमको ये हेडिंग ऐड करनी है। तो हेडिंग ऐड करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, हेडिंग दिखेगा, हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पर, एंड आपकी हेडिंग ऐड हो गई। अब हेडिंग के अंदर हमको लिखना है, यहाँ पर मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, शॉप बाय कैटेगरी। तो मैं ये हेडिंग लिख देता हूँ। शॉप बाय कैटेगरी लिखने के बाद मुझे इसको सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए आपको स्टाइल पे जाना है, यहाँ पर अलाइनमेंट दिखेगा सेंटर, तो हमने सेंटर में कर दिया। देन फिर टाइपोग्राफी में जाएंगे, यहाँ पर आपको स्टाइल पे जाना है, स्टाइल में कर देना इसे इटैलिक, ताकि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। ये हमारा शॉप बाय कैटेगरी ऐड हो गया। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसके ना, जैसे सेकंड वाला बॉक्स है जो कि पिंक वाली लाइन में हाईलाइट हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ पर स्पेसिंग है एंड इसके नीचे भी यहाँ पर स्पेसिंग है। तो हमको भी यहाँ पर ऊपर और नीचे स्पेस ऐड करनी पड़ेगी। जैसे आप डेमो में देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर स्पेस है एंड यहाँ पर नीचे टेक्स्ट है, तो ऊपर स्पेस ऐड कर देते हैं मेनली। तो आपको यहाँ पर 6 डॉट्स पे क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, मार्जिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड इस पर से हम मार्जिन दे देंगे 80 की, या फिर लेट सपोज हम 100 की मार्जिन दे देते। ये नंबर मैं अपने हिसाब से ही चूज़ कर रहा हूँ, तो आपको भी अपने हिसाब से डालते जाना है एंड टेस्ट करना है कि कौन सा सही लग रहा है, और उस हिसाब से आप जा सकते हैं आगे। तो मैंने ये 100 डाल दिया है। इसके नीचे हमको एक और टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं फिर से प्लस पे जाऊँगा, फिर से हेडिंग को इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अभी हेडिंग आ गई। हेडिंग आने के बाद मैं इसे कॉपी करूँगा, जो ये मेरा सेकंड वाला टेक्स्ट है मैंने इसे कॉपी करा। मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा। इसके बाद आपको H2 से कर देना है इसको पैराग्राफ, क्योंकि हमारा पैराग्राफ है। पैराग्राफ आप जैसे ही करेंगे तो फॉन्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपको स्टाइल पे जाना है, इसे सेंटर अलाइन करना है। सेंटर अलाइन करने के बाद अब दिखेंगे तो इसके ऊपर भी हमारे को स्पेस ऐड करनी है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी स्पेस बहुत कम है। तो उसके लिए भी मैं एडवांस में जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको मैं 20 की मार्जिन दूंगा, या फिर लेट सपोज 15 की दे देते हैं। तो यहाँ पर भी टॉप से थोड़ी सी स्पेसिंग हो गई। इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपको यहाँ पर विजिबल है। अब हमको 4 इमेजेस लगानी है एंड उन चारों के नीचे एक टेक्स्ट लिखना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमको इस पेज को 4 पार्ट में बांटना पड़ेगा। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये एंड चौथा पार्ट ये। तो ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है प्लस पे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको कंटेनर दिखेगा, कंटेनर को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये हमने एक कंटेनर, यानी कि ये हमने एक बॉक्स बना लिया। अब इस एक बॉक्स के अंदर हमको 4 बॉक्स और करने हैं, क्योंकि हमको इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, एक कंटेनर को फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अब जैसे ही आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, हो सकता है वो विजिबल नहीं हो, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दिखेंगे तो हमारा बाहर वाला कंटेनर ये है, अंदर वाला कंटेनर ये है। आप देख सकते हैं 2 कंटेनर हमारे को यहाँ पर विजिबल है। तो मैं अंदर वाले को यहाँ पर डुप्लीकेट करूँगा, 1 बार, 2 बार यानी 3 बार। तो हमारे 4 बॉक्सेस बन के रेडी हो गए। अब मैं बाहर वाला सिलेक्ट करूँगा। बाहर वाला सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको अलाइनमेंट कर देना है, डायरेक्शन ये वाली, ताकि ये यू डायरेक्शन में आ जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। हमने क्या करा, सबसे पहले प्लस पे गए, प्लस पे जाने के बाद एक कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करा, उसके अंदर एक और कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करा। अब वो एक और वाला दिख नहीं रहा था, तो हमने बाहर से देखा तो एक कंटेनर ये था, एक कंटेनर अंदर वाला था। अंदर वाले को हमने 4 बार डुप्लीकेट करा, यानी कि 3 बार डुप्लीकेट करा, तो वो 4 बॉक्सेस बन गए एंड हमने बाहर वाले से इसे सिलेक्ट कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट पे देखना तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हमने जो बाहर वाला कंटेनर लिया है, इसको मुझे फिर से स्पेस ऐड करनी है इन दोनों के बीच में। तो मैं फिर से एडवांस में जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसकी स्पेस भी मैं 20 दे दूँगा ताकि टॉप से स्पेस हो जाए। अब हमारे पास 4 बॉक्सेस बन के रेडी है। 4 बॉक्सेस के अंदर हमको एक इमेज ऐड करनी है एंड एक टेक्स्ट ऐड करना है। तो ये ऐड कर लेते हैं। इमेज और टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स आपको दिखेगा, आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज है एंड एक टेक्स्ट है एंड एक उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन का हमको काम नहीं है, हम इसे रिमूव कर देंगे। टेक्स्ट में हमको लिखना है हील्स, या फिर हील्स की जगह हम सैंडल्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने सैंडल्स डाला था कैटेगरी। सैंडल्स हमने ऐड कर लिया। यहाँ पर आपको इमेज ऐड करनी है। तो इमेज ऐड करने के लिए चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे हम। लेट सपोज मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करूँगा, देन सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, देन इसके बाद स्टाइल पे जाऊँगा। स्टाइल में जाने के बाद आपको इमेज पे क्लिक करना है। इमेज की विड्थ आपको पूरी कर देनी, ताकि इमेज बहुत बड़ी आ जाए, यानी कि जितनी बड़ी इमेज है वो उतनी बड़ी आ जाए। अगर आप टेक्स्ट में चेंज करना चाहते हो तो आपको कंटेंट में जाना है, टाइपोग्राफी में जाना है। इसका साइज़ वगैरह अगर आपको कम करना है, इसकी स्टाइल मुझे इटैलिक करनी है तो मैं इटैलिक कर दूंगा।
जैसे भी आप चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जिस भी चीज़ में आप चेंज करना चाहते हैं आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद कंटेंट में आप उसका कंटेंट एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या टेक्स्ट वगैरह एडेड है, इमेज एडेड है। देन स्टाइल में जाके आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं कि वो अलाइनमेंट कैसा रहना चाहिए, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, इमेज कहाँ पर रहनी चाहिए, टॉप में रहनी चाहिए, लेफ्ट में रहनी चाहिए, तो अभी हमको टॉप में रखनी है। इस तरीके से हमने एक बना लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, कंटेंट में जाना है, एंड अगर कोई सैंडल्स पे क्लिक करता है तो सैंडल्स वाली जो लिंक है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। जो भी आप पेज पे उसको ले जाना चाहते हो वो आप ये लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा, फिर से यहाँ पर पेस्ट करूँगा, फिर से डुप्लीकेट करूँगा, फिर से यहाँ पर पेस्ट करूँगा, फिर से डुप्लीकेट करूँगा, एंड फिर से यहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो मेरे ये 4 सैंडल्स बन के रेडी हो गए कैटेगरी। अब मैं बाहर वाला सिलेक्ट करूँगा, तो मुझे बाहर वाला सिलेक्ट करने के लिए फिर से यहाँ पर आना है, बाहर वाला कंटेनर सिलेक्ट करना है, देन इसके अंदर वाला जो कि ये वाला है जिसके अंदर 4 कंटेनर ऐड हुए हैं। इसके अंदर आने के बाद मुझे लेआउट में जाना है, कॉलम में मैं कर दूंगा 10 या फिर 20 कर देते हैं ताकि 20 की स्पेसिंग ऐड हो जाए। ये कर दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं हमारी 4 कैटेगरी बन चुकी है और उसके बीच में स्पेसिंग ऐड हो चुकी है। अब आपको सिंपल सा सिर्फ एक काम करना है, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है, चूज़ इमेज पे जाना है, अपलोड फाइल्स, लेट सपोज ये एक कैटेगरी है तो मैंने इसे सिलेक्ट करा, क्लीन पे क्लिक करा, सिलेक्ट पे क्लिक करा, तो मेरी ये कैटेगरी की इमेज ऐड हो गई। अब ये इमेज मेरी बड़ी थी इसलिए ये वाली इमेज सिलेक्ट हुई है, हमने कुछ इमेज गलत ली है शायद। यहाँ पर ये वाली हील की इमेज आएगी तो मैं ये वाली हील की इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर चूज़ इमेज पे जाऊँगा, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स। आप जितनी भी इमेजेस सिलेक्ट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लेना, देन आपको ओपन पे क्लिक करना है, तो ये सारी इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आपको बार बार अलग अलग करके ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार में आप अपलोड कर सकते हो। तो जब तक ये अपलोड होती है तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर ये हमारी हील वाली अपलोड हो चुकी है, मैंने इसे सिलेक्ट करा, देन मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी हील वाली इमेज ऐड हो गई। देन इसके बाद थर्ड देखते हैं, हमको थर्ड इमेज सिलेक्ट करनी है स्नीकर्स की, देन लोफर्स की। लोफर्स हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया तो स्नीकर्स ले लेंगे। स्नीकर्स में देख लेता हूँ एक बार मुझे कहाँ पर विजिबल है, ये रहे। देन मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, स्नीकर्स मेरी ये ऐड हो गई। देन मैं फिर से सैंडल्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर लास्ट वाले पे, यहाँ पर मैं बूट्स ऐड कर दूँगा, तो मैं ये वाली इमेज ऐड कर दूँगा। अब यहाँ पर हमने सारी इमेजेस ऐड कर ली। इमेजेस ऐड होने के बाद आपको जस्ट कंटेंट में चेंज करना है, तो जस्ट उस पर क्लिक करना, कंटेंट यहाँ पर एडिट कर देना, टाइटल्स आपके डाल देना, इज इट इज़ आपका चेंज हो जाएगा। सेम यही फॉलो करके आपको मोस्ट पॉपुलर की जगह देखते हैं हमको नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आपको बेस्ट सेलर्स ऐड करना है, तो मैं बेस्ट सेलर्स इसको कॉपी करूँगा, टेक्स्ट को यहाँ पर मैं टेक्स्ट पेस्ट कर दूंगा ये बेस्ट सेलर का। देन इसके नीचे मुझे फिर से एक और फॉन्ट ऐड करना है, तो फॉन्ट या तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं, इसे मैंने कॉपी करा, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने इसे पेस्ट करा, तो मेरा ये पेस्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है तो इसकी स्पेसिंग हम नीचे से कम कर देंगे। तो आपको एडवांस में जाना है, यहाँ पर पैडिंग दिखेगी बॉटम में, तो आपको इसे 0 कर देना है, तो ये स्पेस कम हो गई। ये हमने कैसे करा, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऑलरेडी था, इसको चेंज करा, ऊपर स्क्रॉल करा, ये जो टेक्स्ट था इसको क्लिक करा, इसको कॉपी करा, एंड यहाँ पर आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया ताकि ये एज इट इज़ ऐड हो जाए। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा एंड इसे लेफ्ट अलाइन कर दूँगा, इस पर भी क्लिक करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा एंड इसे भी मैं लेफ्ट अलाइन कर दूँगा ताकि ये लेफ्ट में आ जाए। अगर मैं डेमो वेबसाइट दिखाऊँ तो उसमें भी आप देख सकते हैं ये दोनों लेफ्ट में। ये मैंने ऐड कर दिया। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद एडवांस पे जाऊँगा, इसको मुझे टॉप से स्पेसिंग देनी है तो मैं टॉप से मार्जिन दे दूँगा इसमें 20 की। ये हमारा ऐड हो गया। देन इसके बाद अभी आपका शॉर्ट कोड है। शॉर्ट कोड होता है आपके प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिमिट है 4, यानी कि 4 प्रोडक्ट विजिबल होंगे, कॉलम 4 होंगे, ऑर्डर आईडी के हिसाब से होगा, ऑर्डर का डिसेंडिंग ऑर्डर होगा और विजिबिलिटी फीचर्ड होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इन सबको इरेज कर देना है कॉलम्स तक, एंड यहाँ पर कॉलम के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है। ये जैसे आप लगाएंगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर विजिबल होने लग जाएगा। यहाँ पर लिमिट है 4, यानी कि 4 प्रोडक्ट विजिबल होंगे। अगर आपको 4 से ज़्यादा दिखाना है तो आप यहाँ पर नंबर बढ़ा सकते हैं। अभी मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी कैटेगरी का सेक्शन बन गया, यहाँ पर हमारा बेस्ट सेलर का सेक्शन बन गया। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये पब्लिश भी हो जाएगा। अब मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, एक बार नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे कैटेगरी का सेक्शन बन के रेडी हो गया है। देन हमारे बेस्ट सेलर्स ऐड हो गए। अब जैसे जैसे आप नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर विजिबल होते जाएंगे। यहाँ पर टॉप 4 दिखने वाले हैं। अगर आपको और चेंज करना है तो आप कोड में चेंज कर सकते हैं। कोड का आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ। आपको यहाँ पर सर्च करना है वूकॉमर्स शॉर्टकट्स, वूकॉमर्स शॉर्टकट प्रोडक्ट्स आप सर्च करेंगे, आपको इस पर क्लिक करना है फर्स्ट लिंक पे। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट्स का सेक्शन, तो आपको प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। अब प्रोडक्ट्स के अंदर आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। जैसे प्रोडक्ट लिमिट हमने 3 डाली थी। कैटेगरी अगर आप सिर्फ शूज़ दिखाना चाहते हो तो शूज़ दिखा सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट लिमिट डालनी है सिर्फ, तो हमने ये वाला ऐड कर रहा था। देन उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग है, आप जस्ट उससे ट्राई कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शन से।
सो हम अभी इसे एज इट इज़ रहने देंगे। हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर लिया है, अगर हम और प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हमारे अप टू 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पर विजिबल होने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा, इसे हमको काम नहीं है, इसे हम रहने देते हैं, या फिर इन सबको हम क्रॉस कर लेते हैं, इन सबका हमको काम नहीं है, हम स्क्रैच से बना लेंगे। देन न्यूएस्ट प्रोडक्ट है, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। सो ये बनने के बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमको क्या करना है। सो नेक्स्ट हमको यहाँ पे हमने बनाया बेस्ट सेलर्स वाला, अब हमको ये बनाना है न्यू अराइवल्स वाला। इसके अंदर हम अलग प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से यहाँ पर चलेंगे, इसको मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करूँगा, तो मैं 6 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा, एंड ये मेरा डुप्लीकेट हो चुका। अब मैं इसका सिर्फ कॉन्टेंट चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं अराइवल्स या न्यू अराइवल्स लिखना है तो मैं न्यू अराइवल्स लिख दूँगा, एंड इसके नीचे का कंटेंट आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, प्रोडक्ट्स आप अलग अलग दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको न्यू अराइवल्स की एक कैटेगरी बनानी है, जो हमने कैटेगरी बनाई थी प्रोडक्ट में, उसमें आप न्यू अराइवल्स के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट डाल सकते हैं। एंड प्रोडक्ट्स में यहाँ पर आके आप डाल सकते हैं प्रोडक्ट्स लिमिट इक्वल्स टू 4, एंड कैटेगरी जो भी आपकी न्यू अराइवल्स की कैटेगरी वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास टेस्टिमोनियल्स वगैरह एडेड है, तो आप यह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मैं अभी आपको बताऊँगा वो भी बना सकते हैं। तो इसे भी मैं क्रॉस कर दूँगा। देन नीचे वाला पार्ट इसे भी मैं क्रॉस कर दूँगा। ये हमारा ये वाले पार्ट काम का है, तो इसे हम रहने देंगे। अब देखते हैं इसके नीचे हमको क्या करना है। तो न्यू अराइवल्स हमने ऐड कर लिया है, इसके नीचे हमको ये वाला सेक्शन बनाना है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है हमारे पेज को। तो हम फिर से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर 2 पार्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में हमको कंटेंट डालना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये कंटेंट आप देखेंगे तो हमारे कहीं कहीं हमारा सिमिलर सा लग रहा है जो हमने ऊपर बनाया था। अगर आपको दिखाऊं मैं, तो मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर एक सब हेडलाइन है, एक हेडलाइन है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक बटन है। सेम वैसा यहाँ पे भी है, एक सब हेडलाइन है, एक हेडलाइन है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक बटन है। सो हम क्या करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करेंगे, मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा, एंड मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने पूरा कंटेनर कॉपी करा है, तो मुझे कंटेनर कॉपी नहीं करना है, मुझे सिर्फ अंदर के पार्ट्स कॉपी करने हैं। तो मैं इंडिविजुअल पार्ट्स कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पर आके इसे पेस्ट करूँगा, तो मेरा समर वाला पेस्ट हो गया। देन मैं ऊपर स्क्रॉल करके इसे कॉपी करूँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा, देन मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा ताकि मेरा ये वाला पेस्ट हो जाए। देन फिर इसके बाद मैं बटन को कॉपी करूँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा, एंड मैं यहाँ पर बटन को भी पेस्ट कर दूंगा ताकि मेरा बटन भी ऐड हो जाए। अब यहाँ पर ये इसने इतनी स्पेसिंग क्यों ली है, क्योंकि आपको ध्यान होगा हमने एडवांस में जाके इसकी विड्थ कस्टम करी थी। अब इनमें से इसको फुल विड्थ कर देना है, तो ये फुल विड्थ ले लेगा। इस तरीके से ऐड हो गया। इसके बाद आपको 6 डॉट्स पे क्लिक करना है। 6 डॉट्स पे क्लिक करने का सबसे पहले आपको कंटेंट विड्थ इसका कर देना है फुल विड्थ, ताकि ये पूरी स्पेसिंग ले कॉर्नर तक जाए। फिर आपको इसे सिलेक्ट करना है, एडवांस पे जाना है। यहाँ पर आपको इसके लेफ्ट साइड में स्पेसिंग देनी है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको हम मार्जिन दे देंगे 40 की। ये हमने बॉटम में दे दी गलती से, हमको लेफ़्ट में देनी है, तो लेफ़्ट में 40 की देंगे, या फिर एक काम करते हैं 80 की कर देते हैं इसे, ताकि थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग हो जाए। देन राइट साइड में हमको इमेज ऐड करना है, तो आपके इमेज ऐड करने के लिए आपको प्लस पे जाना है, इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पर आपको चूज़ इमेज पे जाना है, एंड यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरे पास इमेज ऑलरेडी अपलोडेड होगी, ये रही। मैं इसे सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, मेरी इमेज यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, कंटेनर पे, लेआउट में जाना है, लेआउट में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना है ताकि सब कुछ सेंटर में आ जाए। एंड बैकग्राउंड कलर आपको रखना है ब्लैक, तो हम पूरे का बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड टाइप में जाएंगे, यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लैक, ताकि सब कुछ ब्लैक में हो जाए। यहाँ पर हम इन सब का कलर वाइट कर देंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में करा था। डिस्क्रिप्शन का कलर भी मैंने कर दिया वाइट, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। मुझे थीम कलर 6 सेट करना है, यहाँ पर भी मुझे थीम कलर 6 सेट करना है। बटन्स का कलर आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अब मैं उल्टा कर दूंगा, तो मैं स्टाइल पे जाऊंगा। बटन्स का कलर मुझे यूजुअली करना है वाइट, टेक्स्ट का कलर मुझे करना है ब्लैक। सो ये मैंने चेंज कर लिया। अब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अब इसका कंटेंट जो है आप इजीली एडिट कर सकते हैं, जैसा मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया था। बाकी ये पार्ट आपका ऑलरेडी बन के रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको पब्लिश करते हैं सबसे पहले। तो मैं प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा एक बार, अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स के सेक्शन हमारा बन के रेडी हो गए। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वॉक विद एलिगेंस हो गया, लेकिन ये यहाँ पर तक आ रहा है पूरा, हमको यहाँ तक नहीं लाना है। तो इसकी भी विड्थ आप सेट कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, फुल विड्थ की जगह इसको कस्टम कर देना। कस्टम की बार 40 की जगह इसको कर देना 80। तो मैं 80 कर देते। देन हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आप देख सकते हैं अब ये पूरा यहाँ तक नहीं आ रहा है, नीचे वाली लाइन में चले गया। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पार्ट बना हुआ है, तो अब देखते हो और क्या करना है। और हमको सिर्फ ये टेस्टिमोनियल्स वाला पार्ट बनाना है एंड इसके नीचे हमको ये फॉलोअर जर्नी वाला बनाना है। तो ये वाला पार्ट बना लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, हम इसे कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 6 डॉट्स पे क्लिक करूँगा, कॉपी पे क्लिक करूँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा, देन मैं फिर से प्लस पे क्लिक करूँगा, इधर पेस्ट करूँगा इसे। ये मेरा पेस्ट हो गया। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स डालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स के अंदर आप नीचे कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स डालने हैं, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं सबको, जो भी हमने इमेज बॉक्स ऐड करे थे। इमेज बॉक्स ऐड करने के बाद आपको एक और डिलीट करना है, क्योंकि हमको 3 रिव्यूज़ ऐड करने हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हमको यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स ऐड करना है। टेस्टिमोनियल्स में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर टेस्टिमोनियल सर्च करें और टेस्टिमोनियल को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इस टेस्टिमोनियल के अंदर आपको एक इमेज मिल जाएगी, एक टेस्टिमोनियल जिसने दिया है उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन आ सकता है, वो क्या करता है, या फिर ये सब चीज़ें, एंड वो जो वो रिव्यू दे रहा है वो आ सकता है। अगर आपको ये वाले टेम्पलेट यूज़ करनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम ये वाले बनाने वाले एज इट इज़, तो हमको ये बनाना है, तो हमें इसे डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा। सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, एक येलो सा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूँगा। यहाँ से लेट सपोज मुझे येलो सा कलर लेना है, तो मैं येलो पे जाऊँगा एंड मुझे थोड़ा सा लाइट वाला शेड लेना है, तो मैं लेट सपोज ये वाला शेड ले लेता हूँ। आप जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगता है या जो आपका ब्रांड का कलर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने कलर ऐड कर दिया। कलर ऐड करने के बाद मुझे सबसे पहले एक कोट आइकन ऐड करना है, तो मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा आइकन। तो आइकन सर्च करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है आइकन। आइकन को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये आइकन हमने ऐड कर दिया। आइकन के बाद आपको आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको कोट लिखना है, QUOTE। ये आप लिखेंगे तो आपको ये आइकन दिख जाएगा। आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, ये आइकन ऐड हो गया। आइकन को एडिट करने के लिए स्टाइल पे जाएंगे, लेफ्ट में अलाइन करेंगे। साइज़ हमको कम ज़्यादा करना है, तो मैं साइज़ 18 ले लूँगा, या फिर इसको बढ़ा लेते हैं। 18 की जगह हम कर देते हैं 36, ये मुझे सही लग रहा है। देन रोटेट वगैरह अगर आपको करना हो तो वो आप कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे, मार्जिन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट से हमको 20 की मार्जिन देनी है ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग हो जाए, वो हमने कर दी है। या फिर इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगा इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ये हमने कर लिया। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमको ये स्टार्स ऐड करने हैं, तो स्टार्स ऐड करने के लिए हम फिर से यहाँ पर आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, स्टार्स पे मैं लिखूँगा, स्टार्स मुझे दिख जाएगा, या फिर रेटिंग आप लिख सकते हैं। आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये स्टार्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसमें आपको स्टार्स का नंबर बढ़ाना है, स्केल बढ़ाना है, यानी कि और चौड़ा करना है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। रेटिंग कितनी देनी है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अलाइनमेंट क्या रखना है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम फिर से चलेंगे आगे। नेक्स्ट हमको ये टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, फिर से यहाँ पर आऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पर मैं हेडिंग को कर दूँगा H2 की जगह P टैग, ताकि ये पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाए। मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, टॉप से इसको मार्जिन दे दूँगा 10 की, ताकि थोड़ी स्पेसिंग हो जाए। ये मैंने कर लिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या करना है। नेक्स्ट हमको एक लाइन ऐड करनी है, तो लाइन ऐड करने के लिए आपको फिर से होम पे जाना है, प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है डिवाइडर। डिवाइडर लिखने के बाद आपको डिवाइडर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके नीचे। डिवाइडर आप जैसे ऐड करेंगे तो एक लाइन ऐड हो जाएगी। ये लाइन हमने ऐड कर ली। लाइन ऐड करने के बाद इसको आपको अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना है, कितनी चौड़ी लाइन होनी चाहिए वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइन की विड्थ क्या रहनी चाहिए, लाइन मोटी रहनी चाहिए, पतली रहनी चाहिए, गैप कितनी रहनी चाहिए, तो गैप को हम कम कर देंगे ताकि टॉप और बॉटम से थोड़ी स्पेसिंग कम हो जाए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या करना है। नेक्स्ट हमको ये टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा, मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा। इस बार फिर से मैं हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसके नीचे। हेडिंग को कर दूँगा मैं H4। ये लेवल्स होते हैं हेडिंग के, मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, टेक्स्ट पेस्ट हो गया। देन मैं स्टाइल पे गया, यहाँ पर से मैं इसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ। तो लेट सपोज मुझे 32 करना है, ये ज़्यादा हो रहा है तो मैं कर दूँगा 24, मुझे ये सही लग रहा है। या फिर और कम करना चाहते हैं तो आप और भी कम कर सकते हैं, लेट सपोज 22 ले लेते हैं। इसके नीचे हमको एक और टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, हेडिंग पे फिर से क्लिक करूँगा, इसको मैं इसके नीचे पेस्ट करूँगा। हेडिंग पेस्ट करने के बाद इसको मैं पैराग्राफ का ही टैग दे दूँगा। मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मुझे इसका डेजिग्नेशन यानी कि डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क डालना है। ये मैंने ऐड करा, ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ये न्यूयॉर्क भी ऐड हो गया। अब ये बहुत चिपका हुआ दिख रहा होगा, तो इसको स्पेसिंग डालने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, पूरा कंटेनर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आने के बाद पैडिंग होता है अंदर की स्पेसिंग, जैसा मैंने बताया था, तो यहाँ पर मैं 20 डालूंगा। तो ये मुझे थोड़ी सही लग रही है, मैं और बढ़ा लेता हूँ, या फिर 22 कर लेते हैं इसे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्पेसिंग बढ़ानी है, तो आपको क्या करना है, आपको स्टाइल में जाना है,
टाइपोग्राफी में जाना है। अब 2 लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे 28 कर दूंगा, मुझे ये सही लग रहा है। अगर लेटर्स के बीच में स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसे फिर से नॉर्मल कर दूंगा जो इरेज करके हुई थी। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। मैंने एक बार डुप्लीकेट करा, मैंने 2 बार डुप्लीकेट करा है, मेरे 3 रिव्यूज़ हो गए। इनको मैं डिलीट कर दूंगा जो मेरे पास ऑलरेडी बने हुए थे, तो मैंने इनको डिलीट कर लिया। अब ये मेरे पास टेस्टिमोनियल सेक्शन बन के रेडी हो गया है। टेस्टिमोनियल के नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये फ्री शिपिंग, ये सारा टेक्स्ट है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमको ये वाला ऐड करना है। सो ये ऐड करने के लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के लिए एक काम करते हैं, हम इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेंगे, नीचे यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको आपको नाम देना है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं एडवांस में जाऊँगा। इसका मार्जिन जो है, जो टॉप से स्पेसिंग है, मैं 0 कर दूंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्पेसिंग डली हुई है। ये करने के बाद मैं टेस्टिमोनियल की जगह डाल दूंगा जॉइन अस, या फिर फॉलो अस लिख देते, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ये मैंने लिख दिया। इसके नीचे आप जो भी टेक्स्ट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो भी एक बार इसको खाली कर देता हूँ मैं, ये जो एक कंटेनर है। ये हमने डिलीट करा। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा, इसकी पैडिंग में कर दूँगा 0 ताकि स्पेसिंग 0 रहे। साथ ही साथ मैं स्टाइल में जाऊँगा, बैकग्राउंड कलर में इसका कर दूँगा क्लियर। तो ये हमारा एक कंटेनर बन के रेडी हो गया है। मैं इसे डिलीट कर दूँगा, बाकी सबको सेम एज इट इज़ करके, और मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर 3 ये ब्लैंक कंटेनर्स मिल गए। अब आपको अलग अलग इमेजेस ऐड करनी है, आप अलग अलग कर सकते हैं, या फिर एज अ गैलरी दिखाना तो गैलरी भी कर सकते हैं। अलग अलग इमेज ऐड करनी है, जस्ट इमेज को क्लिक करना है। इमेज को क्लिक करके यहाँ पर आना है, आपको इमेज सेलेक्ट करना है जो भी आप इमेज ऐड करना चाहते हैं। लेट सपोज मुझे ये वाली इमेज ऐड करनी, मैंने ये सिलेक्ट करी, ये मेरी इमेज ऐड हो गई। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एंड यहाँ पर क्लिक करके मैं दूसरी इमेज ऐड कर दूँगा, लेट सपोज ये वाली। सो इस तरीके से मैंने 2 इमेजेस ऐड कर ली। अगर आपको गैलरी ऐड करनी है पूरी, तो आपको क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है गैलरी। तो मैं यहाँ पर गैलरी सर्च करूँगा, ये आपको दिखेगी इमेज गैलरी, बेसिक गैलरी। तो आपको यहाँ पर बेसिक गैलरी को कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, इमेज सेलेक्ट करना है, एंड यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सही लगती है। तो यहाँ पर मल्टीपल टिक होते जाएगी। अगर आप क्रिएट न्यू गैलरी पे करेंगे, इंसर्ट न्यू गैलरी पे करेंगे तो ये गैलरी ऐड हो गई। अब यह मैं आपको अलग करके बता देता हूँ इससे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस पे जाऊँगा, एक कंटेनर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इसके नीचे इसके ऊपर कर देता हूँ, देन मैं इस गैलरी को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरी इमेज की गैलरी यहाँ पर रेडी हो गई है। गैलरी में आने के बाद आपको इमेज रिजोल्यूशन इसको कर देना है लार्ज, या फिर इमेज रिजोल्यूशन हम कर देंगे फुल। करने के बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये सही नहीं लग रहा है अलग अलग इमेजेस ऐड करना, मैं गैलरी के फॉर्म में ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप और इमेजेस ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज हम ऐड टू गैलरी पे गए, मुझे ये वाली इमेज सही लगी, मैंने ये वाली डिलीट कर दी यहाँ से। ऐड टू गैलरी पे गए, इंसर्ट गैलरी, तो मेरी 4 इमेजेस यहाँ पर ऐड हो गई। अब इसके ऊपर स्पेसिंग देनी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मार्जिन में जाके मैं 20 दे दूंगा ताकि टॉप से स्पेसिंग हो जाए। अब ये इमेजेस क्लिकेबल रहेगी, लेकिन ये बड़ी हो जाएगी जैसे आप देख सकते हैं। अगर आपको इसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम से कनेक्ट करने के लिए मैंने जो सेपरेट इमेजेस बताई थी वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, एंड हर इमेज के साथ आप लिंक ऐड कर सकते हो तो वो उस प्रोफाइल पे ले जाएगा। इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं। मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा, प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, एंड ये हमारी पूरी वेबसाइट एज इट इज़ बन के रेडी हो गई है। सेम इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या करना है। सो नेक्स्ट करने के लिए मैं फिर से जाऊँगा प्रेजेंटेशन पे। यहाँ पर हमने कस्टमाइज़ कर लिए थीम, होम पेज हमने डिज़ाइन कर लिया, शिपिंग सेटअप कर लेते हैं, देन पेमेंट सेटअप कर लेते हैं। सो इसके लिए फिर से यहाँ पर जाएंगे, एग्जिट टू वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। जो भी आप चेंज करना चाहते हैं एज इट इज़ सेम स्टेप फॉलो करके आप चेंजेस कर सकते हैं। देन हम फिर से यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको वू कॉमर्स में जाना है, यहाँ पर वू कॉमर्स में सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको शिपिंग पे जाना है। शिपिंग में जाने के बाद आपको ऐड जोन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जोन का नाम डालना है, तो जोन हम डाल देते लेट सपोज इंडिया, इसे यहाँ अनटिक कर देंगे, एंड यहाँ पर मुझे डालना है इंडिया। तो मुझे इंडिया सिलेक्ट करना है। इंडिया के अंदर मैं क्या क्या ऑर्डर करना चाहता हूँ, यानी कि कहाँ मैं ऑर्डर डिलीवर करना चाहता हूँ वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड पे नहीं करते तो उसे छोड़ देना, बाकी जहाँ भी करते हैं वहाँ आप सिलेक्ट कर लेना। तो मैं मेरा मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो मैं आपको यूज़ करके बताने वाला हूँ लास्ट में। बाकी आप जहाँ भी डिलीवर करते हैं वो सारे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं जो भी अवेलेबल है, एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करना है।
शिपिंग आपको कैसे प्रोवाइड करनी है, आपको फ्री शिपिंग प्रोवाइड करनी है, आप इस पर क्लिक करेंगे। फ्लैट रेट चार्ज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, या फिर लोकल पिकअप, तो फ्लैट रेट हमको चार्ज करना है, मैंने इस पर क्लिक करा, कंटिन्यू पे क्लिक करा। यहाँ पर टैक्सेबल है कि नहीं है तो मैं अभी नन कर दूंगा। प्राइस क्या रखना है आपको शिपिंग का, तो लेट सपोज मैं 50 कर लूँगा। देन इसके बाद मैं क्रिएट एंड सेव पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरी शिपिंग रेडी हो गई जिसमें मैंने फ्लैट रेट चार्ज करा है 50 रुपीज़। इस तरीके से आप शिपिंग सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। पेमेंट्स में जाने के लिए आपको पेमेंट्स पे क्लिक करना है। देन हम इसे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना चाहते हो तो इस टाइप से कर सकते हैं। अभी के लिए हम ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी पे इनेबल करेंगे ताकि कैश ऑन डिलीवरी इनेबल हो जाए हमारे पेज पे। मैनेज पे क्लिक करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट वगैरह कुछ और दिखाना हो तो। अभी के लिए सब कुछ सही है तो मैं इसे रहने दूंगा एज इट इज़। फिर से बैक पे क्लिक करूँगा। अब इसके अंदर आपको लेट सपोज दूसरे पेमेंट गेटवे ऐड करने हैं, जैसे यूपीआई वगैरह, वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो उसके लिए एक प्लगइन आता है रेजर पे का। रेजर पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो अगर मैं रेजर पे जाऊँ, सो रेजर पे की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं मामाअर्थ की फाउंडर है, इनने भी रेजर पे से कनेक्ट कर रखा है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि रेजर पे से कनेक्टेड है अपने पेमेंट रिसीव करने के लिए। आप यहाँ पर लोगोस वगैरह देख सकते हैं इनके। यहाँ पर आने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है एंड अपनी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी है बिजनेस से रिलेटेड, यहाँ पर साइन अप कर लेना है। सो अगर आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में पेमेंट गेटवे लिख देना, मैं डेडिकेटेड वीडियो पेमेंट गेटवे पे ले आऊँगा, जिससे आप इजीली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल सबमिट करनी रहेगी, जैसे अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, पैन कार्ड डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो सारी आपको सबमिट करनी पड़ेगी यहाँ पर। एंड ये आपको अप्रूवल देंगे एंड उसके बाद इसे आप अपनी वेबसाइट में कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना पेमेंट गेटवे, मैं एक डेडिकेटेड पूरी वीडियो ले आऊँगा इसके ऊपर। फिर से चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आने के बाद अभी हमने पेमेंट गेटवे ऑन कर लिया है। अब आपको एक चीज़ और रिमेनिंग है, आपको साइट विजिबिलिटी पे जाना है एंड यहाँ पर हम हमारे स्टोर को लाइव कर देंगे सेव चेंजेस करने के बाद। आपको अपना स्टोर तब लाइव करना है जब आप ऑर्डर रिसीव करने के लिए परफेक्टली रेडी है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, विजिट साइट पे जाऊँगा, ओपन इन न्यू टैब, मैं इन सबको क्रॉस कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये मैं स्क्रॉल करके बता देता हूँ। अब लेट सपोज कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पर है, वेबसाइट पर आने के बाद उसने स्क्रॉल करा, उसने ये वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद लेट सपोज उसका साइज़ यहाँ पर 39 लेना है। इसे आप अरेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड पे जैसा मैंने बताया था। देन मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर मुझे कार्ट ऐड हो गया। कार्ट ऐड होने के बाद आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। डिटेल्स एंटर करने के बाद जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा यूज़र तो उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके ईमेल पे एक मेल रिसीव हो जाएगा कि मैंने इस वेबसाइट पे ऑर्डर करा है, उसकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। एंड आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो एक तो आपको भी अपने एंड पे मेल आएगा आपकी ईमेल पे, साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर ऑर्डर्स में आएंगे तो ऑर्डर्स में आपको सारी ऑर्डर की डिटेल्स दिख जाएगी जिसे आप मैनेज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। सो अब इस तरीके से वर्डप्रेस को यूज़ करके अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ जानना है इस वेबसाइट से रिलेटेड तो कमेंट में ड्रॉप कर देना। आई नो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी और भी नहीं बनेंगे। तो अगर आपको वर्डप्रेस ई कॉमर्स से रिलेटेड एक एडवांस वर्जन चाहिए, एक एडवांस कोर्स चाहिए जिसमें हम A to Z सारी चीज़ें डिस्कस करें, तो मुझे कमेंट कर देना। एंड अगर आप वर्डप्रेस का 9 डे मास्टरी चैलेंज ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करना मत भूलना अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हो इन डेप्थ में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे।